भक्त कर दिया गया है। कोई श्रृंगार उसमें से कृष्णाष्टमी पर, कोई श्रृंगार प्राणनाथ जयंती पर, कोई श्रृंगार रोज के लिए और कोई श्रृंगार शरद पूनम के लिए, कोई श्रृंगार होली पर। बहुत श्रृंगार है, इतना पहनाया जाता है। छत्रसाल जी ऐसा पहनाते हैं। लाल भाई देखिए अब देखो हमारे पूर्वज आ गए, उन्होंने भी सेवा बांध आकर के, मकरंद जी का नाम आया तो हमारे ही पूर्वज हैं, धन्य हैं, वो सेवा करते हैं आकर के, पूरी सेवा की। कई बार उनका नाम आता सेवा के अंदर में, उन्होंने सेवा की आके लालदास के बदले सेवा में रहे। बस हर कोई प्रसन्न हो जाता है। जब हमारे पूर्वज का नाम आता तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं हम लोग, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे उसमें क्या भाग जुड़ जाता है। उनकी कृपा से हमें भी लाभ मिलता है, उनका हमें भी सुख मिलता है। जब पहुंचे महाराज पहनावत सिंगार आ गए महाराजा छत्रसाल जी। हर सेवा में, कोई भी सेवा होगी 8 पहर के अंदर में, प्रत्येक सेवा में छत्रसाल जी आएंगे। वो पहले आ जाएंगे ना तो फिर जो है शोभा नहीं लगती है। छत्रसाल जी महाराज जी कहते पहले इनको कर लेने दो, पहले इनको सबको, हम जाएंगे अलग हो जाएंगे सब लोग। समझिए आप विचार कर लो, आप सेवा करते हो महाराज जी आ जाए सब भग जाएंगे, भगेंगे नहीं? नहीं महाराज करेंगे, आता भाव नहीं आता। इसलिए महाराज क्या विचार करते हैं कि नहीं सबको कर लेने दो। हाँ जब वो कर लेवे तो आकर पहुंच जाएंगे। ये नहीं कि सेवा से जी चुराना, नहीं, सेवा तो करेंगे लेकिन उनका भाव है कि संत साथ को भी मिलना चाहिए। ये होता है ऊंचा भाव, ये होता है समर्पण भाव, प्रेम भाव है। अब छत्रसाल जी महाराज जी आए, प्रत्येक सेवा में आएंगे। कोई बाकी सेज उठाना हो तो, सेज बिछाना हो तो, हर सेवा के अंदर छत्रसाल जी महाराज जी, और राजा बना दिए, महाराजा बन गए। कोई काम ही नहीं करते हम राजकाज का, सब बंद कर दिया उन्होंने। सेवा करे स्नेह सो जान के धनी निर्धार। जानते हमारे धनी है, ये धाम के धनी हमारे, उनको जान करके साकुंडल सेवा करती है। वल्लभ जी भी प्रेम भाई बांधे चंद्रमा से। अब पिया जी यहाँ से उठ करके जाएंगे। यदि कोई देह क्रिया के लिए जाना है तो सेत खाना बांधा जाता है, वहां पर चंदेवा लगाया जाता है। ये सेवा नित करे जिनको जो छोटी से छोटी सेवा मिल जाए, उसमें ये नहीं कि हमको ये सेवा मिली है, सब प्राण देते हैं, अपने तन मन से सेवा करते हैं। समय पधारा हरवंश के घर, हरवंश भाई के घर पर प्रेम सो लाल भाई। देखिए अब थोड़े सा भी चलेंगे, पावड़े बिछाए जा रहे हैं, चरण के नीचे बिछाए जा रहे हैं। बताओ, बिछाने वाले बैठे लेके बैठे रहते, अपना अपना पावड़ा लेके बैठे रहते हैं कि धनी हाजिर हुए तो हम तुरंत सेवा में तत्पर हो जाएं। घनश्याम को हरवंश के पास में था, फिर हमने डिग किया सेवा करीनों का, ऐसी खास सेवा की है। चरणदासी पनही पहले रखी दास। देखिए कितना प्यारा नाम बोला, चरणदासी पनही, है ना? इतनी मर्यादा देखिए, बोलने का तरीका देखिए लालदास जी महाराज के। चरण की दासी पनही को हो, और एक नहीं कई प्रकार की हैं, चरणदासी कह दिया। हाँ रखते थे द्वारकादास। कोई दिन मोहन रखी फिर लई खेमाई ने के अंदर में 12 मोमिनों में गए थे नहीं। सब याद रखो, आप आपको यही होता है बीतक तालीम का कि कौन शब्द कहाँ पर आया था। वो खेमाई भाई दिल्ली में थे, 12 मोमिनों, यही ने रखा सेवा की। फिर श्री राजे रीत के दई वल्लभदास, फिर वल्लभदास को बदल करके आज तुम कर लो तो कल तुम कर लो दिया। कोई एक दिन खेमाई शामिल फिर आई वल्लभ पास। हाँ कुछ दिन वल्लभ के पास में आ गई। पावड़े बिछावत बकाई और सेवा करी किसने? बताए बकाई है नाम उनका, वो पावड़े लेके आई और किशनी बाई लेके आई। चलते सैया बिछावई ये सेवा की निशानी। जब धनी चलते हैं तो सैया पावड़े बिछाते हैं चरण के नीचे। लोटा भर के ले आवई ये जो भाई शिवराम भाई जल का लोटा भर के लाते। दोनों भगत राकत ए सेवा के काम। इनका काम शोभा यही है इनकी। सेवा डब्बा रुमाल की लाल भाई धरे। मतलब कि यदि रुमाल चाहिए तो डब्बा में रुमाल रखे हैं सजा करके, लालबाई रुमाल देती हैं उठा करके निकाल के। बदले लालबाई के दयाली का जो करे, और कभी लालबाई के बदले दयाली बाई करती हैं। पलाश के वृक्ष तले हरवंश देव की रहे। देखो वहाँ हरवंश देव की रहते हैं, ठंडी का दिन है, बड़े बड़े माटलों के ऊपर देखिए आप नीचे आग जल रही है,
जल भरा है, गर्म हो रहा है, सब सुंदर साथ आते हैं, उनको भर भर करके दिया जाता है, भर भर करके दिया जाता है। तो आज हम कह रहे हैं पुजारी जी, राज्य के पास में हमेशा जल भर के रखना चाहिए। एक लोटी, उसका नाम होता है, आप देखना, अभी आपको दर्शन करवा देंगे, एक जल की लोटी राज्य के पास में हमेशा रखी रहती है, और छोटी सी गिलसिया रखी रहती है, राज्य को भर करके देते हैं। साथी जो संगावत ताकि सेवा जुगते करे, जो सेवा आते हैं उनकी सेवा हो रही है। करते ताते जल को बड़े माट भर, देखा, बड़े बड़े माटलों के ऊपर में जल भर करके रखा जाता है और गर्म करके दिया जाता। जल झारी दातों साथ आगे धरे। अब आप गाते हो नहीं, लवंग की दातों ने जल झारी भारी लाइया, इसलिए उस बर्तन का नाम है झारी, और सबको लवंग दी जाती है। तो पिया जी को तो खास करके कंचन मड़ा हुआ, सोने से मड़ा हुआ लवंग का दतौन दिया जाता है। बताइए साथ जी, कितनी बड़ी शोभा है, हैं? इतनी बड़ी शोभा महाराज सतसाल जी महाराज जी देते हैं। कोई दिन सेवा करी गुल मोहम्मद दौलत, देख लो साथ जी, सेवा करने वाले गुल मोहम्मद और दौलत खान ने किया इन्होंने सेवा। ये लोग सुंदर साथ जी गए थे, हमने बताया था आपको, ये लोग कोई आए थे, ऐसे बहुत से। अब साथ जी उनके नाम बदल चुके हैं, सुंदर साथ उनके वंश के हैं, नाम बदल चुके हैं। अब ये नहीं है कि वो है और ये है, सब हो गए साथ सुंदर साथ धाम के, एक रस हो गए, सब जाते मिली एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा और, एक खान एक पान एक गान, सबका एक व्यवहार है। बोलो आप बताओ, कोई करके दिखा सकता है? कि यह प्राणनाथ जी ने करके दिखाया। आज हम उनको नहीं कर सकते, बल्कि हम छीटा कसी कर सकते हैं, बल्कि हम अपने ही धर्म की निंदा कर सकते हैं, बल्कि हम अपने धर्म को आगे नहीं ला सकते हैं, और ये डरवाते हैं, फिर भय पैदा करते हैं, हमें उनसे क्या लेना, हमें उनसे क्या लेना। तो अब प्राणनाथ जी लेकर के आए थे, उनसे क्या करना बता दो। अब प्राणनाथ जी लेकर के आए थे, हमें तो ये देखना है कि एक एक संग में बाघ और बकरी चरे, बताओ आप, एक साथ में बाघ और बकरी चरे, एक साथ में रहे, कोई बैर ना हो, ऐसा करके दिखाई। यही तो चाहते थे कि प्राणनाथ जी की, देखो हम इसलिए आ रहे हैं, राजा महाराजा राणा महाराजा जो है, हम यही तो कहते हैं कि एक हो जाओ, और आज लड़ते हो, आज मर रहे सब। बोलो अच्छा, आज दुख उठा रहे। यदि प्राणनाथ जी की बात मानी होती तो ये होता, ये माहौल नहीं होता था। आज वो भोग रहे हैं सबके सब, उन्होंने तो उनके भाग में उन्होंने तो करके दिखा दिया था, लेकिन जब तुम लोग नहीं करोगे सहयोग तो ऐसे ही होता है। नित्य श्री राज पधारत साथ सेवा करें, नित्य पिया जी आकर के पधारते हो, सेवा करते हैं। सूरजमुखी लिए खड़ा हाथ पकड़े बदले। अब देखिए, जिस तरफ में सूरज निकलता है, सूरजमुखी उसको बोलते हैं, उनके मुख के सामने एक सुंदर सा एक इशारा होता है, जो उनकी तरफ सूरज की रोशनी ना आवे, उसको लेके खड़ा रहने वाले खड़े हैं। ये सब सामान निकलते हैं शरद पूनम पर, शरद पूनम के दिन में आज भी ये सब सामान निकलते हैं। सूरजमुखी भी निकलता है, छत्र भी निकलता है, पावड़ा भी निकलता है, जितनी सारी सामग्री ये सुन रहे हो ये सब निकलती दिखाई देती हैं। सूरज सामी करते हैं बदले यों से, इसलिए बदले नाम आगे, कितना प्यारा नाम है, बदले शेख बदल। बताइए आप, शेख बदल भाई सेवा कर रहे हैं, सूरजमुखी लेके खड़े हुए, अमोला प्रभावती प्रातः लिए मोर्चा, रात के समय लेके खड़ी हैं। करत ऊपर श्री राज के जो लोग के सामने। बताइए अब, कोई जो है मोरसल कर रहा है, कोई चौर कर रहा है, जब तक दूसरे सेवा वाले नहीं आते तब तक करते हैं। दोनों बाजू मोर्चल केशव शंकर लिए, देखा, केसर और शंकर लेकर के, उनका नाम है शंकर हजूरी, लेकर के चौर करते। नंदराम शामिल रहे चलत श्री राज के साथ, नंदराम जी आए और वो जो है श्री राज के साथ चलते हैं। छत्र सिर पर फेरत बल्लभ चले पीछे, देखा, बल्लभ दास जी पीछे पीछे छत्र लेके चलते हैं।
के सेवे स्नेह सो खड़ा रहे पकड़ के। पकड़ करके जब तक पिया रहेंगे, जहां भी पकड़ करके खड़े रहेंगे बस। छत्र, इसलिए छत्र की महिमा होती है, जहां पिया हो उनके ऊपर में छत्र लगता है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। हर वंश के घर से फिरे चले पावड़े पर चल करके आए, हंसे हंसावे साथ को पहुंचावे मान। और ऐसा नहीं है किसी को कोई प्रकार का हताश ना हो, उदास ना हो, है ना, मन मेला ना हो, तो धनी खुद हंसते और हंसाते, बड़े प्यार के साथ में हंसाते हैं धनी सुंदर साथ को। एक बिछावे धन भाई, एक बिछावे घनश्याम। देखा, एक पावड़ा बिछाने वाले हैं, घनश्याम भाई धन भाई बिछाती हैं। हर वंश के घर से फिरे तब इन्हें सेवा का एक इनकी सेवा का काम है। हिम्मत जब आया बिछावत पावड़े। हिम्मत दे नाम है उनका, जब वो आए तो उन्होंने बिछाया। मांग लिया लाल भाई से सेवा करे नित्य। मांग के आज हम भी सेवा कर लें, मांग के लेते हैं। हाथ पकड़ बैठा हुआ धन भाई राम कुमार। देखिए आज सेवा, देखिए धनी बैठते हैं तो दो तरफ सुंदर साथ हाथ पकड़ के बैठाने वाले भी हैं। जब चरण पकड़त बैठे कुर्सी या पलंग। अब यहाँ तो आकर के कुर्सी पर बैठते हैं या पलंग पर बैठ जाते हैं, तब उनके चरण धोए जाते हैं। चरण पर छाल के तख्त से उतर के उतारे बस्तर। हाँ, उतार बस्तर उतार करके चरण पे छाले गए। बैठे चंदन चौकी पर बर्तन हो तो अंदर। बड़े प्यार के साथ में स्नान होता है। कभी बैठे पलंग पर लवाज में दंत दावन। कभी कभी जो है पलंग पर बैठ करके लवाज में मुख के अंदर में लवंग की दतोन है, लवंग की दतोन जल झारी भरी लाइया वो रहती है। ले रुमाल टाटे दो बाजू नारायण के सब संयम। मतलब एक सेवा के लिए 50-50 लोग खड़े हुए हैं। सेवा को बताओ आप। छबीला छपसो लिया कंचन मड़ियो दातो आया, अरे प्यार के साथ में छबीलदास जी लेकर के आए। मतलब उसी सेवा को लालदास जी महाराज जी एक बार नहीं कई बार करके बताते हैं, और हमने आपको पहले बोल दिया है एक दिन की सेवा नहीं है, ये पूरे 11 वर्ष की सेवा है पन्ना धाम की, और सबने की है, इसलिए उनका नाम बोलना बहुत जरूरी है। नाम नहीं बोलेंगे तो बहुत बड़ा दोष लगता है, गुनाह बैठता है। करे सेवा इसलिए गर्म और ठंडा जल मिलाते हैं, इसी का नाम होता है असनोदक। ये जल बनाया जाता है, गुनगुना जल, और उसको बना करके देते हैं। चिलमची हाथ में नंदराम पकड़ बैठे। देखिए अब जब वो कोगला करेंगे तो सामने एक बर्तन है, उसका नाम चिलमची है, उसमें आप कुल्ला करते हैं। श्री राज हाथ पकालत शंकर बाटत। देखा, हाथ पसालते हैं और सब शंकर सबको चन्नावाद बांटते हैं। श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर आप मिला करके स्नान करके बैठते हैं। हाल में आप देखे कर चितवन साथ को दिखाए। सबको चितवन दिखाते, परम धाम का ध्यान करवाते हैं। कहां से आए तखत पर धरे दो कदम। दोनों मुबारक कदम रखे, साथ खड़ा सेवन को जान अपनी आदम। सब जानते हैं कि धनी बैठेंगे तो हमें कौन सी सेवा करनी है, इसके आगे वाली सेवा। फुलमा बनावत भरलियावत डब्बी। फुलमा होता है कि बड़ी प्यार के साथ में एक डिब्बी में रखते हैं बना करके बारीक सुपारी, उस सुपारी के साथ में बड़े बड़े प्यार से गंधेहान मसाले होते हैं, जिसमें सुंदर सुंदर जैसे लवंग को काट के रखना, इलायची को रखना, उसके अंदर में साथ में कपूर भी, खाने का कपूर अलग आता है, समझे नहीं, उसको रखना। ऐसे कस्तूरी आती है, ऐसे सब मिला करके फुलमा तैयार किया जाता है। नूर मोहम्मद सेवत है गुल मोहम्मद को दी। और नूर मोहम्मद सेवा करते हैं, उन्होंने बड़े प्यार से गुल मोहम्मद को सेवा ट्रांसफर कर दी, बदल दी, लो भैया तुम भी ले लो। बताओ आप साथ जी, एक सुंदर साथ नहीं है कि एक दो का नाम हो, कईयों सुंदर साथ वहां पर सेवा कर रहे हैं, और सब सेवा के साथ में आए हैं, सब चल करके आए हैं, जहां जहां से भी आए हैं, आप दूर दूर से चल के आए सुंदर साथ। रूपा बाई को रीझ के सेवा दे श्री राज। राज महाराज जी ने रूपा को भी दी। कौन है रूपा और राधा? याद करो कहाँ मिले थे, जब आप अवासी बंदर गए थे, वहां आकर के जब मस्कत बंदर गए तो रूपा राधा ने समाचार दिया था, ये है रूपा राधा। नित्य प्रति हरणा रोकते हैं, ये सेवा करिया। पाकड़ी छबीलदास सामेल सेवा नाम बताते पाकड़ी छबीलदास जी मिलकर के। इसलिए एक कहवा नाम का अमल होता है, उसको पिया प्राणनाथ जी प्रातः काल संध्या के समय पर आरोपते थे। आए मुकुंदा साजिर चीरा बतावे। अब देखिए सेज, अब और सेज होने वाली है, और श्रृंगार होने वाला। मुकुंदास जी आए
और मुकुंदास जी के पास में बार हमें चीरा, चीरा मतलब पाग, वो पाग लेकर के आते हैं, नित्य प्रति लेके आए। तो उन्होंने क्या किया, हाँ हमने बता नहीं, पाग पहनाई उन्होंने। और जब पाग बांधेंगे तो पाग बैठे हैं बंगला जी में, सबको ले जाएंगे, चलो तीजी भम की पाठशाल में। राज्य महाराज जी 4 मंदिर की दहलान में बैठे हुए हैं और वहां बैठ करके वो पाग बांध रहे हैं। तो बांधते यहां हैं, सिर्फ पागवणी चतुराई सो उठाओ प्रकरणम, पूरा प्रकरण उठा लीजिए। अब सागर वाणी के अंदर में चौथा सागर है, समझे। सिर्फ पागवणी चतुराई सो, हक पे हाथ में ले, भाव दिल में लेके, सुख क्यों कहूं विधि ये, फिर केस चुए बिगल लिए जुगते पेच फिराए। पेच जानते हैं मतलब कि ये पाग के इसको जब घुमाते इसको बोलते पेच। अब इंद्रावती जी कहती हैं धनी जी ऐसा पैच बना रहे हैं, ऐसी पाग बांध रहे हैं, धाम धनी जी हमारी इतनी कृपा करो कि हम इस पेचन में ही लिपट जाएं। बोलो आप, इन पेच जो आप पाग बांध रहे हैं, इन पेचों से हम ना निकल पाए, उसी में ही आनंद पाए। दर्शन करवाते हैं रंग महल में, दर्शन करवाते हैं परम धाम का, पाग बांधते हैं यहाँ पर। हमने पहले बता दिया है कि पहले चीरा मतलब पाग, फिर कंडपी और गोटा पाग बांधते हैं, बांध करके तैयार होती है। चीरा बंधावने भगत हाजिर करे लटकत तुर्रा का। इसलिए जब बांधते हैं खास तुर्रा लटकता है, मतलब उसकी आकृति जो बनती है एक तरह की नहीं होती है, कई प्रकार की होती है। कहो ऐसी बनी हो जैसे सारंगी बनी हो, कहो ऐसी बनी हो जैसे फूल बना हो, कभी एक आधा फूल इस तरफ आधा फूल इस तरफ, ऐसे डिजाइन बनाते हैं। सिर पाग बांधे चतुराई सो, हम पेच हाथ में लेकर के बांधते हैं, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं विधि। भाव वहां का है, हमने आपको पहले निवेदन किया है कि भाव परम धाम का है, करके यहाँ दिखा रहे हैं पन्ना धाम में। मुकुंदास के सामने लाए मुकुंदास पहुंचे, मुकुंदास के सामने दूसरे नाम है मुकुंदास, वो साथ में रहते हैं। छेड़ा पकड़ डरे आए सेवा, जब पाग बांधते हैं तो उसका छेड़ा पल्लू पकड़ करके और उसको बांधा जाता है पाग को। अगरदास डरे ले हाथ में दर्पण, अगरदास जी आते हैं जब वो पाग बांधते हैं तो दर्पण शीशा समझे वो लेके खड़े होते हैं। वो दर्पण आज भी दर्पण है, आज भी प्राणनाथ म्यूजियम में वो दर्पण रखे हुए हैं साथ जी, वो बांधते हैं। सेवा करे समार की ये सेवे चित दे, और फिर उसको संभाल करके रखना दर्पण को, और अगले दिन फिर लेकर के आना, तभी तो व्यवस्थित है। आज भी व्यवस्थित है, इसलिए है 400 साल से कि व्यवस्थित रखा गया है। एक एक शब्द, एक एक जो भूषण, एक एक श्रृंगार है। जब निकलता है तो पूरी कमेटी बैठती है, सुंदर साथ बैठते हैं, फिर उसमें से लिखते हैं कि ये वाला हार निकाला, इसमें इतने नग लगे हीरे, इसमें इतने नग लगे मानिक के, इसमें इतने नग लगे पुखराज के, इसमें इतने लगे नीलम, इसमें सब लिखा होता है, एक एक लिखा हुआ है समझे। और वो वो उसको नोट करके फिर उसको निकाल करके पुजारी के हवाले दिया जाता है समझे। ऐसे नहीं चलती व्यवस्था, आज तक चल रही है। उसको ट्रेजरी बोलते हैं, तोसा खाना, भारी व्यवस्था है, उसमें कोई नहीं जा सकता। ये बात कहने की नहीं है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। अंदर की हम गुप्त बातें भी आपको बता रहे हैं, जो बताने वाली नहीं होती हैं समझे। ऐसे रखते हैं, आज तक व्यवस्था चलती, एक एक नोट किया जाता है। और जब वो अवसर हो जाता है पुनः करके उसको वापस रिटर्न किया जाता है। और जब वो जमा करेंगे तब कमेटी देखेगी, तब सुंदर साथ, प्रतिष्ठित सुंदर साथ, गणमान्य सुंदर साथ, भारी सुंदर साथ, बड़े बड़े लोग जिनमें पहले हमारे पन्ना महाराज भी हुआ करते समझे नहीं। हाँ, और दूसरा कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए कमेटी ट्रस्ट बनती है। फिर वो देख करके उसमें से कि ये सब आ गया वापस, तब बोलेंगे हाँ वापस आ गया, फिर उसको अंदर रखा जाता है समझे नहीं। ऐसी व्यवस्था है साथ जी, तब से 400 साल हो गए ये व्यवस्था चलती है। एक भी कोई भाग, चाहे वो बस्तर भूषण हो गए और चाहे राज्य का कोई भी शोभा का हो गए,
सब इस तरह से व्यवस्थित हैं आज तक, संभाल के ऐसे रखते थे सुंदर साथ। तामे शामिल सीताराम और गुल मोहम्मद रहते हैं, गुल मोहम्मद भी साथ में रहते हैं। बंसी भी सेवा में मन में धरे आनंद, आनंद के साथ में सेवा करते हैं। देखी ना जब सेवा निकलती है वो श्रृंगार देख करके दंग रह जाते हैं। वो श्रृंगार जब वो शरद पूनम पर राज्य की सेवा बंगला जी से रासमंडल में आती है, ऐसा लगता है कि बस समझ लो राज्य उठ करके चले आ रहे हैं हमारे पास में। ऐसी एक बार तो दर्शन करो आप, एक बार के दर्शन करने में भी आप जो हैं ऐसे दीवाने हो जाएंगे कि दौड़ कर के उस रात में जरूर आएंगे, कहीं पर भी होंगे। बहुत महिमा है सुंदर साथ जी। नित लियावे दर्पण को हे जो अगरदास, देखा ना, इसलिए व्यवस्था क्यों है कि आज ये काम हो गया है, इसको लेके जाते हैं, अगले दिन वो लेकर के फिर आते हैं उसी को उतने टाइम पर। सिर पेंच भगत हाजिर करे ऐसे वे दिल का, जब सिर पेंच बांधा जाता है उस समय पर ला करके हाजिर करते हैं और फिर अपने संभाल करके रख लेते हैं। केते दिन सेवा करी उधोदास तिलक, उधर दास जी उन्होंने भी सेवा की, पीछे लई छबीलदास ने करे प्रेम सो, मतलब सब सेवा बदल बदल करके देते हैं। चंद्रिका लटके सिर पर हीरा जो तपा, और बताइए श्रृंगार करवा रहे छत्साल जी महाराज जी, चंद्र का लटक रहा है। चंद्रमा के आकार का होता है, समझे नहीं, चारों तरफ से लटका होता है यार। पाग के ऊपर में चंद्र का 1 2 ऐसे ऐसे चंद्र का होते हैं, उनमें ज्योत अपार है, हीरे जड़े हुए हैं, मानिक जड़े हुए हैं, रत्न जड़े हुए हैं। सुनाओ, चंद्रिका लटके सिर पर हीरा जो तपा, देखो हीरे की ज्योति है, अपार बेशुमार है। चारों तरफों किरणें उठे तले मोती लटका, देखो चारों तरफ से उनकी किरणें उठती हैं, झलझल लकार होती है, नीचे नीचे मोती लटक रहे हैं। ये सब साथ जी आप सबके चरण की कृपा से हम राज्य का श्रृंगार करते हैं, समझे। ये सब जो आपको हम नाम भी बताते हैं और हम उसका हाथ से सेवा भी किया हुआ है, हमारे पूर्वजों ने किया है, आप सबकी चरण की कृपा से हम भी करते हैं। कितने धन्यवाद हैं सुंदर साथ जी, वही आंखों देखा हाल आपको बता रहे हैं। किसी को नहीं मिलेगा ऐसा, समझे नहीं, ऐसा दे रहे हैं। तो राज्य ने तो इतनी शोभा दी है कि वो अपनी वाणी भी कहलवा रहे, अपना श्रृंगार भी दिखवा रहे, अपनी सेवा भी बंदगी बता रहे, अपना सब कुछ दे रहे हैं। इससे बड़ा नसीबदार कौन होगा बताइए आप। धन्य है, धन्य जी आपकी कृपा बहुत है कि आपने सुंदर साथ के लिए हमें चुना और ये सेवा का मौका दिया। तो ये सब अपने हाथ से करने का जो हुआ कि उस समय किया छत्साल जी ने किया, बताइए आप। फिर क्रम करते करते हमारे पूर्वजों ने किया, आज वह क्रम हमको मिल रहा है धनी जी की कृपा से। बैठ चीरा बांध के उपका ले आया कलम, देखे हम बैठ गए, तैयार हो गए, बैठ करके अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बाजी राजी आने वाले हैं, अभी महारानी जी आएंगी। इतने बीच में बैठते हैं, पाक बांध करके बैठे और ये आधा श्रृंगार हुआ, फिर आधा श्रृंगार फिर होगा। हैं तो अब ऊ का भाई कलंगी हाथ से बना करके लाए, हेते हाथों बना वही ये सेवा बताओ। की। एक प्रकार की कलंगी नहीं है, परन की अलग है, हिरण की अलग है, बताओ आप, जरी की अलग है, अलग अलग प्रकार की है। कलंगी लेकर के आए, कलंगी होती दोनों तरफ वाली, तुर्रा होता है बीच वाला, समझे, लेकर के बना करके लेकर के आते हैं। फूलहार बनावत रामदास धर्मा, हाँ इसलिए नाम बता दिया, रामदास धर्मा भाई जो है वो फूलों का हार बना करके लाते हैं। ढोला पहुंचावत है बोले ललिता राज, बोलो ढोला मतलब तो बड़े बड़े टोकरे भर करके आते हैं। और जब इस तरह आपने सुना, जब महाराजा छत्साल जी को धामधनी ने वरदान दे दिया, हीरे का वरदान दे दिया, और छत्साल जी ने बोल दिया कि जो कोई सुंदर साथ बाहर से आए, जो कोई यहाँ पर हो, उनकी सेवा हम करेंगे, हमें सेवा दी जाए। तो अब वहाँ पर क्या करते राजा राम, बताइए मेरता में। उन्होंने कहा फिर हमारी सेवा ही नहीं होना है, हम तो आपकी हुक्म से यहाँ रह रहे थे। इसलिए राजा राम अपनी बेटी को लेकर के, ललिता सखी को लेकर के पन्ना धाम आ गए। अब आ गए तो वो ललिता सखी क्या बोलती हैं, जब भी कुछ ऐसा सेवा अवसर होता है तो आकर के जब वो
बोले ललता खमा, खमा मतलब सावधान, सुंदर साथ, धामधनी की शोभा पधार रही है। उनका ये शोभा होती, बोलती है, बताइए आप। झोली मैया राम की सब फकीरी सा। देखो हमने पहले कहा था 4 श्रृंगार होते हैं, एक श्रृंगार नहीं। अब आया फकीरी श्रृंगार। अभी तक कर रहे थे ऊंचा श्रृंगार कर रहे थे, अब फकीरी श्रृंगार इस माया संसार का। तो माया राम जो भाई हैं जो आए थे, उनके झोली में फकीरी साज रहता है, वो निकाल के अपने हाथ से वो लिए हैं। ये अब आज हम भूल गए। चिप्पी जानते किसको बोलते हैं? चिप्पी आपके यहाँ नारियल फोड़ते हैं, नारियल के ऊपर का भाग जो होता है, समझे, उसका नाम चिप्पी होता है। तो उसमें अंदर वो गोल हो गया, उसके अंदर में अब भाई पहले ये फकीरी वाली बात है, तो फकीरी के साथ किसमें उसमें आप में चना रखते हैं, बताइए आप। उसके अंदर में सेली रखते हैं, उसके अंदर में अलग अलग प्रकार की सामग्रियां रखी हुई हैं। ये डिब्बे नहीं होने, अब डिब्बा आ जाए और डिब्बा में रखा जाए, उसमें रखा जा रहा है। ये फकीरी है भाव, इसलिए बताते फकीरी भाव से। नहीं तो ऊंचे भाव में तो अभी बड़ा डिब्बा आ जाए तो क्या दिक्कत है। हाँ, सुईता का कोकड़ी और अब देखिए बांस होता है, बांस को यहाँ होते हैं बांस, तो बांस के अंदर में गांठ होती है और एक गांठ से 2 गांठ होती है, उस बीज को काट दिया जाता है, समझे, और उसको अंदर ऐसा बनाते हैं कि वो डिब्बी जैसी बन जाती है लंबी। उसमें क्या रखा जाएगा? सूजे बड़े बड़े, छोटी सुई प्रकार की पीपल चाहिए। ये है आज तो थोड़ा सा होता है तो भागते हम डॉक्टर के पास में, बोलो आप, ये वहाँ ये हमारी औषधियाँ हैं, ये औषधि जो जड़ से ही हमारा, देखिए आप, श्रृंगार बनाया और बड़े बड़े हार, ऊंचे ऊंचे हार पहनाए, और बीटी बोलते हैं अंगूठी, अंगूठी रोज बदल बदल करके पहनाते हैं। अब पढ़ो सुंदर साथ जी बड़ा स्वरूप, एक बीटी हीरा की, हीरा लसनिया गोमातिक मोती पन्ना परवाल, 2 अंगूठों में 2 अंगुष्ठाने, रतन चौकी दोहरी पहुंची, 7 नंगों की 7 दुगदुगी ताकि एक पहुंची। यही वर्णन है साथ जी, ये पहना रहे परम धाम का। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप कुछ पाठ करो ना करो, 2 पाठ जरूर करो। एक तो है श्री साहब जी का बड़ा स्वरूप और एक है बड़ी अर्जी। यदि आपने ये पढ़ लिया तो आपको पूरा स्वरूप और पूरे बीतक और पूरी चर्चनी आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, समझे। लेकिन हमने तो नियम बनाया, हमने मेहर सागर पढ़ लिया बहुत हो गया, लोग हमने बिरहा की पकड़ पढ़ लिए बहुत हो गया। नहीं, मूल जो बता दिया है उसमें सब दर्शन आता है। सुंदर साथ जी याद कीजिए, जुगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान हैं, आपन सब सखियां राज्य में राज्य के चरण उतरे भराए के बैठी हैं, ऊपर नू को चंद्रमा झलकत है। हाँ, ये पूरा वर्णन उसके अंदर में आया है। तहाँ चरणों तले खड़े होकर अरज विनती कीजिए, साहब मेरे तुम्हें जो करे सो भाई करत हो सो तो होता है, करोगे सो होएगा। तुम्हारी हम कोई सक पासा के जो खबर नाती, न सुख की न दुख की न मिलाप की न जुदागी की, तुम्हारी हमको कहूँ बात की कछु खबर न आती। जब तुम मेहर का दरिया दिल में लिया तो हम समो के दिल में उपजिया। पूरा वर्णन है, ये है बड़ी अर्जी, समझे, और बड़ा स्वरूप है, समझ। इसलिए ये सब हो रहा है बंगला दरबार के अंदर में, ये सब चल रहा है। ये क्या चल रहा है? बड़ा स्वरूप, बड़ी अर्जी, और साथ में परम धाम का श्रृंगार। तो उन्होंने आकर के ये श्रृंगार करवाया है, आकर के अंगूठी पहनाई बदल बदल के, स्वामी जी को नित्य प्रति बदल करके देते थे। भूषण श्री बाई जी लियावत उमंग में देखित। इतने बीच में महारानी बाई जी राज जी आ गए। ओ भूषण मतलब भूषण वो जेवरात, सब तरह के भूषण थाली भर करके लेके आई, ढांक करके लेके आई, रुमाल से ढक करके लेके आती हैं। तेजो गोदावरी रुक्मणी सखावत, उनके साथ में टोली आती, उनकी सखियां आती हैं साथ में। रके भी रूपे की बलियावत भूषण, रोके भी रूपे बोलते, चांदी की बड़ी थाली भर करके भूषण भर करके लाई। बोलो आप। हाँ, रुमाल ढाक के लियावत महाराजा पहना, मर्यादित जो है ढाक करके लेके आती।
पहनाते महाराजा हैं। लाई बाईजी राज जी हैं, पहना रहे महाराजा छसाल जी। माला 2 मोतिन की जड़ाओ मुंदरी का देखा, आज भी वो माला, मोतियों की माला जड़ाव जड़ी हुई है, कंचन सोने की, बहुत मोटी मोटी सांकली है, दुगदुगी, एक दुगदुगी हीरा की, एक माणिक की, एक नीलवी की, बड़े मोतिन की माला, चंद्रहार उतरती तरह जिनकी जनेऊ पहरी है। साहब जी ये वर्णन आता है बड़ा स्वरूप के अंदर में, ये लेकर के आती महारानी जी। सोने की 2 सांकली दुगदुगी माणिक रोशन। देखा, सोने की मोटी मोटी सांकल और दुगदुगी साथ में, ऐसे आप लेके आई भर करके। और सांकली तो हो रही चंपकली नवसर, चंपकली का हार, नवसर का हार। देखिए धनी क्या क्या पहनाते हैं, ये सब पहन रहे हैं। पर कंठी विराजत 3 सरी ऊपर, कंठ में कंठी, उनमें सरी, ऊपर से कंठ में कंठी तुलसी की विराजमान, छाती कुशादी, पेट पासी, तेथी अंबार भरी, खुले अंग देखिए श्री जी साहब जी को, सोपेतनी में चोली अंग को लग रही, ऐसे वाणी उतरती चली जाती है। वो ये दिखा रहे हैं और वर्णन हो रहा परम धाम का। सारा श्रृंगार क्या चल रहा है सुंदर साथ जी, कहीं परिक्रमा वाणी आ जाती है, कभी सागर वाणी आ जाती है, कभी श्रृंगार वाणी आ जाती है। ये तो ऐसे ये चौपाई हल्के मत समझिए, नाम लेते हैं लेकिन बताते जा रहे हैं ये श्रृंगार हो रहा है। और कंठी मोतिन की, तले मानिक मोती लटकत। बोलो साथ जी, ऊपर से कंठ में कंठी है लगी हुई है। पहला प्रकरण नहीं हुआ साथ जी, और अभी जो है आज नहीं छोड़ेंगे हम बोलते हैं आज बहुत बड़ा है और चलाना पड़ेगा, चाहे फिर दौड़ जाए। श्री राजकंठ विराजत रोशन ज्यों जलगत। हमें चिंता होती है महाराज, क्या करें, राज्य के कंठ में विराजमान है ये सब और शोभामान। पहनाए भूषण पीछे फिरे श्री बाई जी अपने मंदिर, महारानी बाजी ने भूषण पहना करके अपने मंदिर, कोठा मंदिर वापस गई। क्यों गई वहां पर? श्री राजभोग रुकावत सेवा रसोई, क्योंकि राजभोग जब बन रहेगा तो महारानी बाजी राजी टहल करेंगी। आप सुन लो माताओं बहनों, अपने पति का भोजन आपको खुद करवाना चाहिए, अपने पति को खुद करके उसकी देख रेख करनी चाहिए। भले आप उनका लगा है रसोईया बनाएगा, बना है बनाने वाली नहीं, कई हैं, लेकिन महारानी जी खुद जाती है और जाकर के सेवा देखती है, और जब परसेगी अरुगाएंगी तो खुद आकर के अरुगाएंगी, देख लेना आप, समझे। उस भोजन के अंदर में जो आनंद प्रेम होता है आशिक मासूक का, वो दूसरे को नहीं दिया जाता है, ये नहीं जानते आप, समझे। इसलिए महारानी जी खुद जाती हैं, उस व्यवस्था को खुद आप जो है हैंडल करती हैं। आई जी और गाँव ने ले आई बाल भोग। देखो इस समय पर समय हो गया बाल भोग का। आई जी आई उस समय पर वो, और पिया जी को मूंग बहुत अच्छी लगती है, आज भी मूंग बनती है। आपके यहाँ पर बनती है राज्य को मूंग भात, आज के दिन में ये सब और अरुगाया जाता है। हमने आपको यही कहा है, जो सेवा स्वामी जी की होती है वैसा करके दिखाओ, समझे, वैसा आपको करना चाहिए। टुकड़े आए तो टुकड़े लेके आओ, भोग आए तो भोग लेकर के आओ, लेकर के आओ, आप बाजार का मत लगाओ, समझे नहीं। अपने धनी को शुद्धता के साथ में अरुगाइए आप। रतनबाई मूंग ले आई, आए पहुंची संजोग। रतनबाई मूंग लेके आई, आज भी बनता नहीं मूंग भात, मिलता बड़े प्यार के साथ। पन्ना धाम में लोग वक्त तरसते हैं कि हमें एक दाना मूंग भात का मिल जाए, ऐसा स्वाद होता है। हाँ, ले दौड़े और कोई सोकेती कहो, अरे सब ले लेकर के दौड़ते हैं। ले दौड़ने का मतलब आज भी वही होता है। अब देखो घर घर से बन के आता, सब लोग अपने अपने घर से बना करके लेकर के आते हैं, शुद्धता के साथ बनता है। आरोगत है कोई प्रेम बनते कर, अरे हे प्यार के साथ में आरोगते हैं। इन समय छबीलदास जल देवे कटोरा, छबीलदास जी कटोरा भर के देते जल का। बात पूछे कोई बीच में ताको दे उत्तर, और यदि कोई बीच में कोई प्रश्न करता है उसका जवाब देते हैं। आसमाई अर्ज करे पधारो घर पानी। इस बीच में क्योंकि अब चर्चा का समय होने वाला है, कहती हैं आप चलिए, आप जो हैं मानिक भाई के घर चलिए। श्री राजनीत के बोलत आई भाई गुजरत, बोले ए आ गए लो, हमारी श्रेष्ठ भाई यही हैं, उनको मजाक करते हैं, हंसा देते सबको।
पनी जोड़े चढ़ाऊ की आया बल्लभदास। अब दूसरी पन्ही पहनी जो बल्लभदास जी लेकर के आए, जड़ाऊ की है वो पन्ही। छत्र सिर पर फेरत ए मोमिन खास फेर रहे हैं। पाँव तले पावड़ा लालबाई बिछावत, लालबाई पावड़ा बिछाती और बिछावत किसनी लेकर दिल में अब ईमान लेकर के बिछा रही हैं। उड़त पलंग पर से धनबाई लेवे हाथ, धनबाई हाथ पकड़ करके उठाती हैं पलंग से। दूसरी तरफ लालदास से हाथ पकड़ने हाथ पकड़ के लालदास जी लाते। हाथ आशा गंगादास के, दूसरी तरफ गंगादास के हाथ में एक हाथ आशा मतलब कि बेत है, वो लेके चलते हैं। मकरंद रहे सामे हाथ पकड़ने की चाल, मकरंद जी आए वो भी हाथ पकड़ करके चलते हैं। जब महाराजा पहुंचे उठावत पकड़ा, देखा मतलब जो सेवा अब आगे बढ़ेगी। छत्रसाल जी आए तो समझो वो सेवा आगे वाली है। छत्रसाल जी ने हाथ पकड़ करके उठाया। लालदास बदले लालबाई कोई समय पकड़, कोई दिन लालदास के बदले उनकी धर्मपत्नी लालबाई करती हैं सेवा। हंसावत है श्री राज को जरा सेवा में, रिझा रही है राज्य को। आड़ी आई ठाड़ी रहे श्री राज नीचे, जब राज्य चलते हैं तो बीच में आके कभी आड़ी खड़ी हो गई तो हंसाती है सब सुंदर साथ को, धनी को। लटके मटके चलत संग बाली का, और प्रिया जी की चाल बहुत मीठी मीठी चाल है, लटकनी मटकनी। संग शंकर दास के और साथ सिरदार, चलते हैं लेकिन बाणी गा रहे हैं। धनी चलते हैं तो आगे पीछे सुंदर साथ बाणी गा रहे हैं, चल रहे हैं। माणिक मंदिर अपने करे बिछोने, मंदिर का मतलब होता है उनका घर, समझे नहीं। मंदिर का मतलब होता है उनका मकान, कमरे है ना। ऐसे ही लच्छीदास जी महाराज जी को धामधनी ने बोला था, जब उनकी पारसमणि लेकर के उन्होंने कुंड में फेंक दी थी तो दुखी हो गए। तो स्वामी जी ने कहा था अपने मंदिर जाओ, मतलब अपने कमरे में जाओ, घर में जाओ, तो वहाँ जो चाहिए सो ले लेना। तो उन्हें जब अपना मंदिर घर खोला तो पारसमणि का ढेर लगा हुआ था। इसलिए बता रहे हैं अपने मंदिर में, मानिक भाई अपने मंदिर में स्वामी जी को ले गए। चारों तरफों चंद्रमा और रखे गादी तक, जहां भी जाते हैं हर कोई अपने घर में समुचित व्यवस्था रखता है कि हमारे घर में पिया कब आ जाएंगे। महाराजा छत्रसाल जी के इस गृह मंदिर के अंदर में हम सब सुंदर साथ जो आए, सबको रहने के लिए व्यवस्थित ढंग से मिला साथ जी। तो कब किसके घर में हमारे धनी जी आ जावे। सुआ को सेवा दई अंदर उतारा ने, अंदर ले जाने के लिए शोभा भाई को शोभा दी। नित्या ने अजूर रहे करत अपने तन, पास में रहते अपने भाग सेवा करते। थोड़े मंदिर गंगादास का ता बिछोने सब, और भी सुंदर साथ का घर है बगल बगल में। ता श्री राज विराजत सब पूरे मनोरथ का, आकर के कोई बात हो कोई काम हो यहाँ बैठ करके सुनते हैं। मोदी बड़ा भूलचंद चले श्री राज संगे, श्री राज के साथ में चलते। और पहुंचे बोले नामधनी की जय, बोलो श्री प्राणनाम। सुंदर साथ जी सुन लीजिए, जय हो रही है। अब आज जो है अपन इसमें कोई प्रकार की छींटा कसीदी करते हैं, लेकिन जो मूल बात है जहां पर भी जाते धाम धनी की जय। आप देख लेना पूरी बीतक वाणी के अंदर में बताते हैं किसकी जय बोलते हैं, धाम। धाम धनी के अंदर में सब आ जाता है। उनके अंदर में कृष्ण भी आ जाते हैं, अक्षरातीत भी आ जाते हैं साथ जी, श्यामा जी भी आ जाती हैं, सब स्वरूपों का मिलन हो जाता है। अब हम भले अपनी बुद्धि के द्वारा अलग अलग करते हैं, वो तो धाम धनी का मतलब ही होता है उनमें सबका विलीनीकरण हो जावे, सब मिल जावे। जैसे जहां पर भी जाए धाम के धनी की जय, ये होता। आज भी पन्ना धाम में यही होता है और नहीं होता कुछ। अब तो हम लोग सुनकर के हैरान हो जाते, इतनी लंबी लिस्ट निकलती, फिर लिस्ट में तैयार होते हैं, फिर ये की, फिर पे की, फिर जो की बोलते बोलते अरे धनी की जय बोल गई, सब तो आ गए उनके साथ में। धनी मतलब कि सब स्वरूप मिल जाते हैं, सुंदर साथ भी मिल जाते हैं, कोई अलग अलग नहीं होता है। इसलिए आपसे चरणों में प्रार्थना किया है, ऐसी जयकारा जहां बज जाते हैं धाम धनी की जय होती है। गोर भाई रहे थे हाथ उठाओ ने सेवा में, हाँ आकर के उठाती हैं, सेवा पकड़ती, हाथ पकड़ बैठा हुआ करे सेवा गुजारी, मतलब सुंदर साथ कोई जो है धनी के सेवा में इतना मकसूल है कि थोड़ा अंग स्पर्श करने मिल जाए, किसी को हाथ छूने का मिल जाए, चरण छूने को मिल जाए, वस्त्र पहनाने को मिल जाए, श्रृंगार करने को मिल जाए, जल देने को मिल जाए, जो भी सेवा मिल जाए वो अपने आप को धन्यभाग समझते हैं। पहले मोरछल में रहता था नंदराम, बताइए मोरछल तक की नाम बताया है कि नंदराम मोरछल करते हैं,
नंदराम करते हैं तो उनके बदले दूसरे ने किसने लिया? दूसरी तरफ केशवदास करते ही केशवदास जी करते हैं। और चौर कैसे करते उसका भी हलचल बताएंगे 5वें पोहर के अंदर में। यो करते मानिक के घर से फिरे जब आप लौट करके आ रहे बंगला जी में, मोरछल हाथ में लेके सेवा करी जब जहां भी जाते हैं उनके साथ में मोरछल और चौर चलती है, और दूजा मोरछल शंकर लिया हाथ में लिए हुए हैं, और चोई जड़ाव की लिया, और चौर जो होती है जड़ाव की है। बताइए आप, वो सोने की है, ऊपर से जड़ाव। जड़ाव का मतलब होता है बड़े रत्नों से जड़े हुए हैं, रत्न हैं, या तो उसमें हीरा जड़ा है, या मानिक जड़ा है, या पन्ना जड़ा हुआ है, ऐसे चौर हैं। स्वामी वल्लभ दास के खुशाल बख्तावर साथ में है। हजूर हमेशा रहे। अब बताइए बख्तावर का नाम कहाँ आया था? बख्तावर का नाम आया दिल्ली के अंदर में आया था। बख्तावर के घर गए थे सुंदर साहब, वो भाई आए हैं यहाँ पर। हजूर हमेशा रहे, सेवा करे चित्तधर। हजूर बोलते हैं पास में, बर हमेशा रहते, सेवा करते हैं। वल्लभ दास के शामिल रहे मोहम्मद खान साथ में रहते हैं। मेहनत सेवा मिले करे दिल में ले ईमान, बड़े ईमान से सेवा कर रहे हैं सब। लटके मटके चलत फिर बैठे पलंग आकर के पिया जी पलंग पर बैठ गए। सामने मुरलीधर आसन किया श्रवण। अब बता रहे हैं कि चर्चा होगी, सामने मुरलीधर बैठ गए। बिल्कुल एक आसन से जब तक चर्चा करेंगे उनकी आसन डगमग नहीं होने वाली है। ऐसा लगता है जैसे कोई मूर्ति बैठी होवे, बिल्कुल हिले नहीं। बस यही होता है, ऐसे लोगों को प्रणाम करते हैं। धनी हमें तो दो बल, समझे नहीं तो हम तो एक बार में 50 बार कूद जाते हैं। यहाँ बैठे तो कहूँ वहाँ भग जाए, वहाँ चले जाए। ये है बैठने का तरीका, जिसके अंदर में जब रस आ जाता है, एक रस हो जाता है, वो शरीर का भान भूल जाता है, उस पर शरीर से उठ जाता है, वो मतलब अपने देह का भान भूल जाता है। देखिए मुरलीधर जी बैठे सामने, जब पिया बैठे हैं पलंग पर, सेज पर, तखत पर बैठे हैं, तो वो आकर के बैठते सामने। उनका स्थान नियत है, निश्चित है स्थान, वहां आकर के बैठ जाते हैं। ऊपर पैर दिन के आए मानिक के घर से, मानिक के घर से आए, एक पोहर बीत रहा है। पधारत पलंग पर हुआ चर्चा समय, चर्चा का समय हो चुका है दूसरे पोहर में। श्री महामती कहे सुनो साथी एक और एक फिर सुंदर साथ जी बहुत छोटे में बताया हमने, हमको संतोष नहीं है, फिर भी आपको जैसा भी समझिए, हमें तो संतोष नहीं है। समय के अनुसार हमने इसको बहुत छोटा करके बताया है। जो होते तापर सोई बता। अब जो इसके ऊपर में दूसरा पहर होगा, ता ऊपर पहले पहर हो गया 6 से 9 का, अब 9 से 12 का होगा, उसको हम बताने जा रहे हैं। अब कहो दूसरे पैर की सेवा साथ कीजिए। सुंदर साथ की सेवा दूसरे में आप सुनिए। जिन बात जो होते हैं हक में जैसा जैसा वहां पर हुआ है वैसा वैसा लालदास जी लिख रहे हैं। दो बाजू पलंग के बैठे दलाल के, एक तरफ में लालदास जी, तरफ केशवदास जी बैठे हुए हैं पलंग के बंगला दरबार में। पिया जी आकर के बैठे और फिर फुरमान हदीसा पढ़न की श्री राज फुरमान हदीसा, एक तरफ में लालदास जी महाराज जी फुरमान पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, हदीसा पढ़ रहे, और एक तरफ में आप जो है वाणी पढ़ रहे हैं। धनी धाम के देते हैं निजाम के निशान। अब धनी बैठ करके वो उसको पढ़ते हैं और धाम धनी परम धाम के निशान बता रहे हैं। परम धाम के निशान 25 पक्ष, 7 परिक्रमा, जर्रा जर्रा, गली गली, कूचा कूचा निशान बताते हैं परम धाम के। लेवे मोमिन मिलके अरस सुख सुमा, शाम मोमिन ले रहे हैं, धनी बता रहे हैं। अब सब कोई अपना वजूद भूल गए। ये चर्चा है सुंदर साथ जी, प्रातः काल दूसरे पोहर में और संध्या के काल में भी दूसरे पोहर में होती है चर्चा। संध्या की चर्चा होती है, 3-4 पोहर बीत जाते हैं, और अभी की चर्चा होगी और उसके अंदर में आप एक पोहर सुनिए कैसी चर्चा बीत रही है। श्री राज हेत कर कहते हैं काका बुलाओ काका को, नाम शॉर्ट नाम है, जयंती काका को बुलाओ, व्यवस्था बनाओ जल्दी से, सबके सामने रहल पधराई जाए, सबके सामने किताबें पधराई जावे। दो बाजू रेला दरे तापर दरे किताब। देखिए आप व्यवस्था हो आगे, नित्य प्रति रहल बिछाना, रहल ला करके और फिर उस पर आप जो है बिछाते हैं, गद्दी आसन बिछाते हैं, किताब खाना रखते हैं, संदूक का सब किताब नित्य प्रति वो किताबें रखते हैं, बड़ी बड़ी संदूकों में हैं, बड़े बड़े बक्सों के अंदर में रखते हैं, और जब पढ़ करके करके तैयार हो जाते हैं
फिर उन्हें उठा करके फिर व्यवस्थित जमा रख देते हैं। सेवा करे स्नेह सो श्री राज रिजावन का। बस जो भी जो सेवा करता है उस सेवा में मूल भाव है धनी को रिझाना। हजूर हमेशा रहते हैं थैलिए पैसे। और देखिए ये सेवा तो करते हैं, लेकिन उनके पास में धनी ने एक सेवा और दी है कि किसी को कोई खर्चा की जरूरत पड़ जावे तो तुम ये खर्चा रखो अपने पास में, तो थैली में से निकाल करके देते हैं। हुक्म होता है दे वही काका सेवा जिनको हुक्म होता है देते हैं सेवा। बाग जिले आवत आगे धरे चकोटा। अब जब जांग के नीचे ओटा रखा जाता है, गोल होता है, उसको स्वामी जी रखते हैं जांग के नीचे। श्री राज रीत के लेवत वास्ते बैठक ओटा। बैठने के वास्ते लेते हैं सहारा। पंजा बनवाली दास का देव श्री राज के देखा हाथ में देते हैं बनवाली दास का पंजा, उससे वो खुजलाते हैं। सुंदर सुबह शोभित खजोले सुख पाते। हाँ खजोले मतलब सुख पाते हैं। दुदराए तफसीर ले सुनावत अल्लाह कलाम। और तैसे दुदराए भाई तफसीर हुसैनी लेकर के सुना रहे। हजूर हमेशा बैठे तो इनका यही काम। इनका काम नित्य प्रति रोज आपके पास में बैठना, ये सुनाते क्या है। खुशखत किताब लिख के पहुंचावत पैगाम। और लिखते हैं खुश खत, खत बोलते पत्र, नित्य लिखा जाता है, भेजो जाओ सुंदर साथ को पत्र पहुंचाया जाए। वास्ते फरज उतारने पहुंचाया कलक तमाम। सब तमाम में, इसलिए उस समय पर पत्र लिखा जाता है और मोहर लगाई जाती है। वो मोहरें हैं, तब की मोहरें आज भी हैं। 3 प्रकार की मोहर लगी होती है। पत्र लिखा जाता है और मोहर लगाई जाती है। श्री 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 3 सुंदर साथ की और निर्नाम की और पद्मावतीपुरी धाम की, ये 3 मोहर हैं, आज भी लगती है। जब भी पत्र लिखा जाता है बंगला दरबार में, वो तब से आज तक बताइए उस समय की मोहर है। हाँ। कोई दिन गोविंद राय और टेक चंद रहते हैं। गाजी बनी इस्राइल की बीतक बांधे श्री और देवचंद जी महाराज जी की बीतक बांटते हैं। और बद्रीदास बैठे थे वाकालिका। देखा ये वही बद्रीदास जी हैं जिनको पंडितों ने किस तरह से परेशान किया था, आज बैठे हैं बराबर बाका लिखते। बाका जानते हैं क्या होता है? एक पुस्तक, एक डायरी होती है, उस पर वो लिखते हैं कि स्वामी इतने बजे उठ करके यहाँ बढ़ गए, इतने बजे इन्होंने ये किया, इतने समय इन्होंने ये किया। पूरा 24 घंटे का हिसाब होता है, पूरा एक दिन का नहीं, रोज रोज का वो लिखा करते थे। लालदास जी, बद्रीदास जी रोज लिखा करते थे। इसको बोलते बाका। सेवा है इनकी और काम की। भले आप पुरानी जल्दी से पाठ, पुरानी वाली जल्दी से बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ जी पढ़िए पढ़िए। और वाणी साथ ले खड़े जो लिखनहार। लिखने वाले देखिए आज हमारे पास जो वाणी है अपने साथ रखते हैं, पाठ करते हैं। हमारे पूर्वजों ने लिखा था, स्वामी जी जब बोलते थे लिखा करते थे। आपको दर्शन करवाते हैं, थोड़ा सा भाग आपको दर्शन कर लेने गया है। बोलो। तथा मथुरा और तिमर परशुराम खबरदार। सब अपनी अपनी किताबें लेके खड़े होते हैं, लिखने वाले लिखते हैं। पद्मिया और बीरिया और सूरज सिंह। और सूरज सिंह भी हैं। मकनिया लिखते हैं, झुकते कलाम से। हर कोई लिखता है, जो वाणी उतरती है, जो वाणी बोलते हैं वो लिखती है। वही तो आज अपन पढ़ रहे हैं, वही तो स्वरूप साथ में आया है। वही तो सब जब बोलते थे, जब अफसा में उतरी वहां कोई नहीं था। वहां पर उनके छोटे भाई उद्धव भाई थे, उन्होंने दीवार पर लिखा था, फिर दीवार से उसको उतार करके कागज में रखा था। समझे? आप तो ऐसा बन गया कि हर कोई लिख रहा है, हर कोई लिख रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी लिखा, हर किसी के लोगों को पूर्वजों ने लिखा है, रखे हैं ताकि आगे वाले भाग में मिल जाए, उनके नसीब में मिल जाए। हाँ। हीरामन है सो लिखत बानी सार। देखा नहीं, हीरा भाई, हीरामन नाम है उनका, हीरामन वो लिखते हैं वाणी को। और अपनी अपनी ले खड़े बैठा। देखा अपनी अपनी सब लोग करके बैठे हुए हैं, वाणी बोलते हैं। वो जो उसमें वाणी उतरती है सुंदर साथ जी लिखते हैं। वही तो हुआ बंगला दरबार के अंदर में वाणी अवतरण हुई, जो उसमें सुंदर साथ ने उसको देखा, उसको लिखा। फिर एक दिन ऐसा बोला पिया प्राणनाथ जी ने कि उसको अब आप व्यवहार में लाओ। उसी बात को पहले वास्तविकता, प्रतिबिंब और फिर व्यवहारिकता के अंदर में, इसलिए सुंदर साथ को धनी ने आदेश दिया, उस व्यवहारिकता को ला करके उन्होंने गुम्मट बना दिया। व्यवहारिकता में ला करके उसका
जो कुछ उन्होंने लिखा, सुना, समझा, उसको रख दिया ला करके। मोहना आत्मोसो लिखे बड़े भली बात। देखिए मोहन भाई भाई लिखते हैं बड़े प्यार के साथ में। भवन अड़क बैठत गिरधर सुने यही बात। देखा गिरधर सोनी बैठते हैं, सबके नाम बता दिए जो जो लिखने वाले हैं। सब लोग अपने हाथ में 40 जुत्थ बैठे हैं। ये 40 जुत्थ सुबह भी बैठे हैं, 40 जुत्थ शाम को भी बैठे हैं। 40 जुत्थ होते नहीं, 12,000 में 40 जुत्ते हैं। सबका प्रतिनिधित्व कर रहे 12,000 का, ये सब लिख रहे हैं। हरिदास बैठत बानी लिखने का। लिखने के बाद हरिदास जी बैठे हैं। पुस्तक लिख घर के में धरे कोई ताले वाले। इन पुस्तक को लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? कोई ताले वाला भाग्य नसीब वाला होगा, उसको ये पढ़ने मिलेगी, इसको समझने मिलेगी। लिखते हैं भागवत गीता के रहस्य कार्ड दिखा। अब रुक जाओ थोड़ा 2 मिनट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधु जी देखिए 400 वर्ष से ये देखिए उस समय की, देखो सुंदर साथ जी 400 वर्ष पुराना है। हमारे पूर्वजों ने लिखा, ये लिखा ना, लिख करके कोई ताले वाले के भाग, समझे नहीं? तो आज हमारे ताले में थी, हमारे भाग में थी, हम पढ़ रहे हैं, आएगा हमारे बाद में भी उसको मिलेगी। इसके लिए लेकिन इसको जान से दिल से इसको रखते हैं, इसके बिना हमारा मन और दिल नहीं लग सकता है। इसलिए इसको जहाँ जाते हैं साथ में रखते हैं और स्थापना करते हैं साथ जी। इसलिए हम कहीं, उन्होंने बोला हमारे यहाँ आओ, नहीं जा सकते हम धनी को छोड़ के नहीं जाते। ये है साथ जी, इसके अंदर में सुंदर वाणी है ऐसे। और इसको जब पढ़ना सीख जाओगे तो आप अच्छे से अच्छे ग्रंथ पढ़ सकते हो, जटिल से जटिल ग्रंथ भी पढ़ सकते हो आप। इसको पढ़ना सीख गए तो देखा नहीं लिखा? हाँ, एक ही लाइन में लिखा है ऐसा। एक बार महाराज जी कैमरे की तरफ कर दीजिए। हाँ जी, दिखा तो दिया हमने। लो ठीक, प्रणाम जी। ये लिख करके रखते हैं, कोई ताले वाले के भाग में मिलता है साथ जी। बोलो साहब। भागवत गीता के रहस्य कार्ड दिखावे श्री। अब चर्चा शुरू हो रही है। भागवत और गीता का रहस्य निकाल के देते हैं, उसके गूढ़ भाव, उसके अंदर में बातूनी मायना जाहिरी करते हैं, उसको सबको उसका परम तत्व ज्ञान उसका समझाते हैं। हजूर हमेशा रहते हैं मिस्र गोविंद जी इनका बार हमेश, इसीलिए मिस्र गोविंद जी रहते हैं। गोविंद भाई सूरती रहते हैं, सूरत से आए थे भागवत वाले, इनके साथ में रहते हैं लोग। श्री महाराज बैठे चर्चा में, बैठे चर्चा शुरू हो गई और समझिए चर्चा शुरू हो गई। श्रृंगार 6 साल श्रृंगार शुरू हो गया, आरोग्य 6 साल जी आरोग्य। इसलिए आए महाराज जी, अब बैठे चर्चा में। अब इसमें क्या होता है, जब 6 साल जी महाराज जी बैठे तो उनके साथ में और भी आएंगे, और भी लोगों का हित होगा और लोगों का भला होगा, समझ? तो आकर के बैठते हैं। देखिए बड़े प्यार के साथ में सुनते हैं महाराजा 6 साल जी। श्री मुख से चर्चा करें मीठी रसायन, और जब श्री मुखारविंद से चर्चा करते हैं, इतनी मीठी सुंदर रसना, ये रसना श्यामा जी की है। बड़े प्यार के साथ में भेद खोलते हैं। देखा, वेद की कतेब की सब साक्षियां देते हैं, सुनकर के सुंदर साथ को आनंद होता। इस समय पर इस वाणी की चर्चा होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमको 1 महीना में नहीं होता, 2 महीना में नहीं होता, 1 साल में नहीं होता, समझे? अब जो चर्चा करते थे वो चर्चा होना चाहिए। वो चर्चा कौन सी चर्चा सुनाते थे?
अपन तो बोल दिए कि चर्चा करते, वो चर्चा जो सुनाते वो चर्चा जिसमें 40 प्रश्न खोलेंगे, 15 वेदांत के खोलेंगे, सब एक एक शब्द यहाँ पर सुन, जो कुछ भी रास से लेकर के आज तक जो वाणी उतरी है उस वाणी का मर्म खोलेंगे। वाणी उतरी थी कहाँ, रास कहाँ उतरी थी, हफ्सा में, प्रकाश उतरी थी, और कलश कहाँ उतरी थी, महामंगलपुरी में, कहाँ पर उतरी थी सनंद, वो सब का यहाँ आकर के पुनः पूरा विस्तार होता है, पूरा करके तभी तो सुंदर साथ जी लटपट होते हैं सुनने के लिए। न आसन नेत्र डगावई रे दृष्टि दृष्टि जुड़ा, ऐसा सुनने वाले ऐसे हो जाते सराबोर कि ना तो आसन न आंख न नेत्र, उनका कुछ भी नहीं हिलता। दिल दरिया खुलते कई लहरा उठते, देखा दिल दरिया खुला धनी का, उन्होंने दिल दरिया खोला तो लहरें निकली। दरिया मतलब सागर, सागर खुला, कौन सागर, तारतम सागर, कौन कुंजम स्वरूप, इसमें से खुला, एक एक प्रकंड, एक एक लहर निकलती है, एक एक तरंग निकलती है, उसका दर्शन करिए, उसको पिलाते हैं, पियो सुंदर साथ जी। शरवणा दे जो साथ जी कई उपजत अंग उमंग, अंग में उमंग आता है, कई लहरे सुख धाम के वर्णन होत रसाल, बड़ा मीठा वर्णन होता है। श्री महाराजा निजत होत दिल खुशाल, महाराजा सत्साल जी कितने धन धन हो रहे हैं, बहुत खुश होते हैं। कई साके शास्त्रन की और भागवत वचन, भागवत के वचन खोलते हैं, शास्त्रों की साक्षियां देते हैं। प्रश्न 40 खोलते सैया होत मगन, देखा 40 प्रश्न खोलते हैं भागवत के, संयम मगन हो जाती है सुन करके। और साके कई बारीकी खोज के किरंतन, कई वाणी निकालते हैं, खोज के किरंतन, किरंतन वाणी के अंदर में आया हुआ है। ब्रह्मांड सुन पार के पहुंचे अक्षर वचन, और कैसे खोलते हैं, ब्रह्मांड, ये 14 लोग ब्रह्मांड है, फिर शून्य मंडल है, निरंजन निराकार है, इससे परे आप बढ़ते चले जाते हैं, ऊपर खुलते जाते हैं दरवाजा। ये साहिदियां देते हैं कई पुरावत सा, कई साक्षियां देते हैं सुंदर साथ जी। और जो साधो की भाग भाग कहला, भाग भाग कई लाख की जो संत जनों की वाणी उसको सुनाते हैं। वेद और कतेब को दो करते, बोलो एक कर दिया दोनों को, अलग जो है ना, वेद और कतेब दोनों एक हो गए। उठाओ खुलासा वाणी, दोनों के अंदर में जो कुछ कहा, वेद में सोई कहा, कतेब दोनों बिंद एक साहब के लड़ पाए बिना भेद, दोनों के कर देते हैं। आज लोग कबू न हुई कहीं उपजे कपे, किया किसने आज तक, वेद कतेब को इकट्ठा कर सकते हैं कोई, किसी ने नहीं किया, यहाँ इकट्ठा कर दिया। चर्चा चित दे होते हैं श्रवणा दे सब साथ, सुंदर साथ बड़े ध्यान से सुनते हैं, एक कर कहते हैं पकड़ के सैयात, हाथ पकड़ पकड़ करके सुंदर साथ को प्यार से समझाते हैं स्वामी जी। ब्रजनैन और चंचल रह चर्चा में मगन में हो जाते हैं ब्रजनैन, मोंगे होके सुनते हैं और न हो इनसे, मोंगे का मतलब होता है सावधान होकर के, दत्तचित होकर के सुनते हैं। मीठी रसना रस भरी अब सुंदर है वो, बहुत प्यारे मीठे मीठे वचन बोलते हैं स्वामी जी। चैन होते हैं चित्त को कोई नहीं, इन वचनों को सुन करके बड़ा उमंग और करार मिलता है। का कहो इन जुबा की जो एक कर फरमाए, लालदास जी कहते हैं ऐसी जुमा का वर्णन कैसे करें, ऐन इस जुगल स्वरूप को वर्णन कर दिखाए। देखो आ गया अहनिस युगल स्वरूप से, युगल स्वरूप मतलब रात दिन, उन जुगल स्वरूप को एक दिन में वर्णन नहीं हो गया। सागर वाणी के अंदर में राज्य के 3 श्रृंगार हैं, श्यामा जी के 2 श्रृंगार हैं, सुंदर साथ का श्रृंगार है, सागर वाणी के अंदर में एक एक अंग का श्रृंगार है, नक्शे सिक्त का है। ये नृत्य वृत्ति दर्शन करवाते थे। धामधनी निज धाम को निदाता कोई, और धामधनी निज धाम परम धाम को बताने वाले, और कोई बताने वाला नहीं है। कोई बताएगा अपने धाम को, धाम को वही बताएंगे जो उनके धनी है, और सबको बता रहे धाम के, परम धाम के 25 वर्ष बता रहे हैं। ये लेने वाले साथ हैं और नहीं समझे सोए, और लेने वाले, ऐसी हमने सुबह पहले कहा था, लेने वाले और न समझे कोई। अब जिसको पता ही नहीं है, जिसने बरहमेश संसार की कर्मकांड की पूजा की हो, जो शरीयत में लगा रहा हो, उसको क्या पता हकीकत मार्फत, उसको क्या पता ज्ञान विज्ञान क्या होता है, उसको क्या पता तुम्हारा हकीकत क्या होती है, परम धाम के रहस्य क्या होते, वो क्या जानेगा भाई। सुख बतावत धाम को दुख बतावत के है अब किसी के सामने रख दो तो वो तो ये कहेगा भैया हमारे पल्ले नहीं पड़ता ये क्या बात है। बस गजब की बात यह है, आप यदि उनके सत्संग में जाओगे,
अंतर देखना, आप उनके सत्संग में जाओगे, अपने मित्र के यहाँ, अपने सगे संबंधी के यहाँ, अपने पड़ोसी के यहाँ, और जो कुछ भी वहाँ चर्चा होती, आप जाओगे, मित्र हैं, दोस्त हैं, लेकिन आप उनकी एक एक चर्चा का रहस्य जानते हो, ये क्या कह रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं। और लेकिन जब वो तुम्हारे यहाँ आएंगे, उनके पल्ले नहीं पड़ता, समझे नहीं। आप वहाँ पंडित जी चर्चा कर दे, हम बता दें पंडित जी, हमें ऐसा लगता है खड़े हो जाएं क्या हम। चर्चा पंडित जी करते हैं, लेकिन हमारे सुंदर साथ को लगता है कि पंडित जी को समझा दें कि यहाँ नहीं, ऐसा बोलो बोलो, इतना तक आपको राज्य ने बल दिया है, फिर भी अपन बोलते नहीं, मर्यादा है। कहने का मतलब यह है कि आप पूरी बारीकी जानते हो, क्योंकि आपको पता है क्षर की बात, आपको पता है 14 लोक की बात, आपको ब्रह्मांड की पता है, आपको है कि नहीं। लेकिन उनको तो सिर्फ क्षर के ही पता है, और वो भी स्वर्ग की ज्यादा। बोले भैया स्वर्गवासी, लो अच्छी बात है। अब थे तो सुंदर साथ, समझे नहीं, कहाँ बिठाया, तो स्वर्ग में बिठाया। विचार करो आप, थे सुंदर साथ, थे ब्रह्मशक्ति, थे तारतम के धनी के अंग थे, तो वो तो अपने आप ही परम धाम के कहलाए नहीं कहलाए, लेकिन हमने क्या कर दिया, स्वर्गवास कर दिया, तुम बैठे रहो, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यही नहीं समझ सकते, खोल रहे हैं स्वामी, आप नहीं समझ पाओगे, समझे नहीं। बहुत बड़ी मुश्किल बात है, निंदा नहीं है, खंडनी नहीं है, हकीकत है। आप तो परम धाम के हो, आपका तो मूल मिलावा है, तो इसलिए आप उनकी सब जानते हो, वो आपकी नहीं जान सकते हैं। जगावत है जुगत से तीसरे तकरार ले। देखा, बड़ी युक्ति के साथ में जगा रहे हैं। जगाना मतलब कि उनको माया का भेद बताना, ब्रह्म का भेद बताना, घर की तरफ में उनको जागृत करना, ये कर रहे हैं। तुम नहीं खेल के याद करो, सुन लो, हमने जो कुछ कहा आ गया सामने, बोलो तुम इस खेल के नहीं हो। खेल कहाँ तक है बताओ साथ जी, खेल कहाँ तक है, छह जगत का नहीं, इसलिए बोले तुम खेल के नहीं हो, तुम हो धाम के, तुम हो परम धाम के। अब अपने आप को तुम उल्टा खुद बोल लो, खुद कह लो, तो कौन मालिक है इसका, कौन कह सकता है। तुमको उसमें आनंद आता रहे आओ भैया। दो तकरार में पूरे हुए न मनोरथ का। 2 बार आए, 2 तय, 2 तकरार, ब्रज और रास, वहां तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, इस वास्ते तीसरा दिखाया तुमको ये, इसलिए तुमको तीसरा ब्रह्मांड दिखाना पड़ा। मेरी तीनों सूरत खेल में आई जे, हमारी 3 सूरतें इस खेल में आई हैं। पहली आई है बसरी, दूसरी मल की, तीसरी हक की आई हुई है। पहले ले आया कलाम को इशारते रमूजे, पहले आए थे कलाम लेके आए, वचन लेकर के आए, और दूसरी आई वो चाबी तारतम लेके आई, रूह अल्लाह की ले आई, इमाम को दिखाया, दूसरी तारतम लेके आई, रूह अल्लाह कहलाई धन देवचंद जी, और तीसरी इमाम को दिखाया मुजरक, बता दिए। तीसरी है इमाम, वो हक की सूरत है, उन्होंने सब खोल के ज़ाहिर कर दिया, सब खोल दिया उन्होंने, उनका भी खोल दिया, मोहम्मद का भी खोल दिया, रूह अल्लाह का भी खोल दिया, देवचंद जी का खोल दिया, सारी बातें खोल के ज़ाहिर कर दी उन्होंने। 5 रोज रब के दिखावत कर प्यार, बता दिया 5 रोज परमात्मा के हैं। 5 रोज कौन कौन से हैं, ब्रज का, रास का, बोलो बरारब का, धनी देवचंद जी का, और महामती प्राणनाथ जी के, ये 5 का विस्तार सुना आपने, सबको सुना दिया, खुलासा कर दिया। बैठे 6वें दिन में हो, कहाँ बैठे हो, बंगला दरबार में बैठे हो, 6वें दिन के अंदर में 5वें दिन की लीला को बता दिया है। अब हम धाम चलते हैं, तुम यही बताया कि हम सबका अब सुरता धाम की तरफ लौटती है। दिन कयामत के कहे थे सोई सरत आ गई, वो समय आ चुका है। ये बात मोमिन जा नहीं जाए देवे हक ईमान, जिसको ईमान देते हैं हक वैसी को आता है। परमात्मा जिसको ईमान देता है, जिसके अंदर में सहन शक्ति देता है, सुनने की क्षमता देता है, वही सुन सकेगा, दुनिया नहीं समझ पाएगी। 7 निशान बड़े कहे होशी रोशन भगत, इसका चर्चा होती है साथ जी, एक एक निशान को खोल के बताते हैं कि 7 निशान कैसे हैं। क़यामत के 7 निशान को खोलते हैं कि जब क़यामत होगी तो उसकी ये निशान होंगे। 7 निशान कौन कौन से निशान है बोलो। नंबर 1 आजूज माजूज जाहिर भया हो गया सूरज मगरब। अब होता क्या है कि जो उन्हें 7 निशान बोले तो 7 निशान का नंबर आ जाएगा अपने आप कि नंबर 1 आजूज आ गया, आया नहीं है नंबर 1, फिर नंबर दूसरा बताएंगे तो आजूज माजूज जार, इसका वर्णन कर चुके हैं साथ जी, समझे नहीं।
आजुज माजुज जिसको बोलते हैं मृगी पड़ जाना, मौत आ जाना, मलकत मौत जलूबिया होना, उस समय पर लोगों को खा जाएगा, ऐसा होगा, वातावरण फैल जाएगा। उगिया सूरज मगरब। नंबर 2, मगरब से सूरज उग गया, पश्चिम से सूरज उग गया। अब सुनने वाले हाय तौबा करेंगे, कहाँ सूरज भैया, रोज तो पूरब से निकलता, पश्चिम से कहाँ निकला। इसके लिए उसको समझना पड़ेगा कि पश्चिम के अंदर में ये सूरज आया है, ये अध्यात्म का सूरज है। अध्यात्म का सूरज कभी डूबता नहीं है, ये सूरज डूबता है निकलता है, डूबता है निकलता है। ये सूरज निकलता है, सुबह निकलता है, अंधेरा हो जाता, हमारे दिलों में अंधेरा होता है। लेकिन ये वाला सूरज होता है तो जो भी अंधकार में वो उजाले में आ जाता है। ये सूरज इसलिए वो पश्चिम में उगा है, पश्चिम के अंदर में आई है वाणी। दावा हुई जाहिर देखेगी दुनिया। और दावा बोलते जानवर, वो जानवर अब प्रकट हो गया, क्योंकि भय है सबको। वो जानवर आएगा, दावा होगा, इतना लंबा होगा, इतना चौड़ा होगा, कहाँ गिरेगा, किसके ऊपर गिरेगा। बोले वो दावा जानवर आ गया, जिसके निशान बता दिए हमने आपको, उसके निशान सुन लिए आपने। पहाड़ी सींग जैसे बैल होगा, शुतुरमुर्ग जैसा होगा, हाथी कान होंगे, सिर छाती होगी, बताओ आप हैं? पीठ गीदड़ होगी, उसकी एक आंख होगी, अंधा होगा सुअर की तरह, एक तरफ भगेगा, धर्म तरफ नहीं आएगा, माया तरफ भगेगा, है ना। ये सारे निशान बता दिए हैं। चारों वसीयतनामों का शोर बड़ा संसार। और वसीयतनामे चार वसीयतनामे, शफकत, बरकत, ईमान और ज्ञान। ये 4 वसीयतनामे आए हैं। अब इनमें क्या होता है? 4 का अर्थ क्या है? 4 अर्थ ये है कि शफकत मतलब होती है फकीरों की दुआ। दुआ मतलब उनका आशीर्वाद, कुछ भी बोलो तुरंत उसका आशीर्वाद असर करता है। ये वहां पर आया था, कहाँ आया था? बरारम में। किसी को बोल देवे जा तुम्हारा काम ये होने वाला, तुरंत होता था। लेकिन जिस दिन से वहां से उठा वो हिंदुस्तान में आ गया। फकीरों की दुआ, शफकत होती है दुआएं, आशीर्वाद उठ गया। सब बरकत क्या बोलते हैं? आप 7-10 लोगों का भोजन बनाओ, 15 लोगों का बनाओ और आकर के 50 लोग खा जाएं, समझो, बरकत बोलते हैं। आपके पास में इतनी बरकत होगी, आप कुछ भी रखोगे तो आपके यहाँ बरकत। ये बरकत कहाँ थी? ये बरकत थी ब्रजमंडल में, समझे नहीं? ये बरकत थी नहीं, बोलो आप, अखूट भंडार भरे हुए थे सबके यहाँ पर, पता नहीं चलता था, जितना जितना निकालते और भर जाता था। इसको बोलते बरकत, समझे? और क्या होता? सबका बरकत ईमान, वो ईमान रूपी झंडा भी खत्म हो गया। ज्ञान उठ करके आ गया हिंदुस्तान के अंदर में। ज्ञान कौन सा ज्ञान? वास्तविकता ज्ञान है, झूठा फरेबी ज्ञान नहीं, ढोंगी ज्ञान नहीं। वो ज्ञान आ गया जो यहाँ पर खुलासा हो रहा है। ये खोल करके प्राणनाथ जी बता रहे हैं, देख लो कौन लाया है? जबराइल लाया है। जबराइल फरिश्ता कहलाता है। 3 फरिश्ते होते हैं, अक्षर ब्रह्म के 3 फरिश्ते होते हैं, समझे? जबराइल होता है, असराफिल होता है, औजाजील होता है। ये 3 होते हैं, लेकिन काम किनका करते हैं? वो राज जी महाराज का। बताओ, इसके लिए बहुत समय चाहिए साथ जी। आपके गांव में, आपके मुल्क में, आपके शहर में, आपके जिला में और आपके स्टेट, राज्य के अंदर में बढ़ते जाइए आप। पहले वो बंदा गांव का होता है, समझे नहीं? उसकी इतनी काबिलियत होती है कि उसको आगे बढ़ाया जाता है, समझे नहीं? काबिलियत होती है तो उसको आगे बढ़ाए। प्राणनाथ प्यारे की उसकी काबिलियत हो तो उसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट का ऊपर लेवल का हो जाता है। उसकी काबिलियत होती है फिर वो स्टेट लेवल का हो जाता है। उसकी काबिलियत होती है तो उसको राज्य पर बना देते हैं, बता दें, ये काबिलियत है उसकी। ये 3 फरिश्ते हैं, इनके द्वारा ही सारा खेल होता है, समझे? अजाजील क्या करता है? पूरे ब्रह्मांड को बनाता है, पूरे ब्रह्मांड को। अजाजील का नाम क्या है? महाविष्णु। ये कौन है? अक्षर के मन के स्वरूप, समझ गए?
क्या करते हैं, पूरे जगत ब्रह्मांड को बनाते हैं। सारा ब्रह्मांड 14 लोक अष्टावरण सारी गतिविधियां बनाने का काम अजाजील का होता है। प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, अब उसके ऊपर में कौन आएगा, आएगा यहां पर ब्रह्म सृष्टि आएंगी। उन्होंने तुम्हारी प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, उसको इसलिए भेजा कि तुम प्लेटफॉर्म तैयार करो, वहां वातावरण तैयार करो, ब्रह्मांड बनाओ, उसमें हमारी ब्रह्म सृष्टियां आएंगी। आ गई। अब ये आएंगी तो इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए वो अपना इलम भेजेंगे, अपना ज्ञान भेजेंगे, अपना भंडार भेजेंगे। समझे, किनके द्वारा भेजेंगे, वो जबराइल जोश के द्वारा भेजेंगे। समझे, अब वो लेके आ गया लेकर के, लेकिन अब इसको खोलेगा कौन, इसको खोलेगा कौन, इसलिए असराफिल आएगा, और असराफिल आकर के आखिर के समय में इसको खोल, और जब खोल देगा पूरा खेल पूरा असरा। आप रोज पढ़ते हो वाणी के अंदर में, समझे नहीं, सब जले जले अजा झील जाए उठाया असराफिल। असराफिल आखिर के समय में अजाजील को भी उठा लेगा। समझेगा नहीं, अब तुम दुखी न हो, हम तुमको लेने आए हैं, राज्य का खेल था, तुम्हें इधर एक रोल करना था, इसलिए वो आया है। समझे नहीं, उसको भी ले जाएगा, जबराइल को भी ले जाएगा, सबको ले जाएगा। समझे, वाणी चर्चा है साजी, इसलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत गान करते हैं सुंदर साथ जी, इसलिए ये सारी चर्चा प्राणनाथ जी कर रहे हैं बंगला दरबार के अंदर में। इस तरह से सारा निशान बता रहे हैं। आप दावत जाहिर करी, वो जो गलत खबरदार है। देखा, उन्होंने दावत की, सब खबरदार हो जाओ। तुम्हारे जो वेद में लिखा था, तुम्हारे शास्त्र में लिखा था, पहले से लिख दिया था, ब्रह्म परमात्मा ने लिखवा दिया था, सब ग्रंथों में छिप करके लिखा था, हम इस तारीख को आएंगे। समझे, अपनी तारीख लिख दी थी उसने वेद में, हम इस तारीख को आएंगे, तारीख लिख दी थी कतेम में, हम इस तारीख को आएंगे कि तारीख लिख दी थी अंजील में, हम इस तारीख को आएंगे लिख दिया था जम्बूर में, सब किताबों में तारीखें लिखी थी, हम इस तारीख को आएंगे। दुनिया वाले पढ़ते थे, आंख के अंधे थे। समझे नहीं, तारीख थी, वही तारीख मुकर्रर थी, उसी तारीख पर ही आए वो, उसी तिथि पर आए, उसी समय पर आए, लेकिन दुनिया वाले नहीं समझे। उनके भाग्य और अभाग्य की बात क्या किया जाए, वो तो आए थे, आकर के उन्होंने खजाना बरसाया है, इसलिए वो मिल ले रही हैं, इसलिए परम धाम से आई ब्रह्म सृष्टि बोले रही हैं। दुनिया वाले की हिम्मत नहीं है, जीव सृष्टि की ताकत नहीं है, उनको सुनने की ताकत नहीं है, इसलिए उनके पास हाथी के कान हैं। समझे नहीं, वो वजन नहीं उठा सकते हैं, इसलिए पीठ गीदड़ है। समझे नहीं, वो लड़ने को तैयार रहते हैं, उनके दया नहीं होते, इसलिए उनकी शेर छाती है। समझे, यह सब निशान तो बता रहे, खोल के बता रहे। अब बता दो किसी मोमिनों की सुंदर साथ की निर्दयी हो, बताओ आप, कोई लड़ने को तैयार हो तो बताओ आप, कोई अपना समय बर्बाद करता तो बताओ आप। इसलिए ये दुनिया की बात बता रहे हैं, ऐसे ही मिलेंगे। और तुमको सत्य बात सुनने के लिए कान चाहिए, बल चाहिए, वो बल कहाँ मिलने वाला है, वही बल है जो ब्रह्म सृष्टियों को धनी ने दिया है, सुंदर साथ को दिया है, वही समझ सकते हैं। भाई लड़ाई दज्जाल देखा, से आगे नहीं, ऐसे समय पर मोमिन से लड़ाई करते हैं। क्या लड़ाई करते हैं, हमारा है, बोलो, ये हमारा है वेद, हमारा है कथे, हमारा है शास्त्र, हमारा है पुराण, खाक है तुम्हारा, है तो बताओ निशान, उसका अर्थ खोलो, यदि है उसका अर्थ खोल के बता दो हमें। यदि तुम्हारा है तो हम नहीं छुएंगे, फिर क्यों नहीं खोलते हो, फिर क्यों नहीं बताते हो। इसलिए वो लड़ाई करेंगे, हाय तौबा करेंगे, बदनाम करेंगे। ये इसका नाम शैतान है, इसका नाम दज्जाल है। सो अब होशी जाहिर देख सी गलत, आप सब देखेंगे उठा उठा के किताबें, अपने अपने ग्रंथ को देखेंगे, भैया हमने तारीख आज तक नहीं पढ़ पाए। अब जब बात करते हैं तो लोगों को हल्ला होता है कि भैया ये तो लिखा तो था कुरान के अंदर में, और आप रोज पढ़ते हो, साल 990 मार्च न हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल का मोमिन तिथि लिखी हुई है, बताओ आप हैं।
इतने दिन हो जाएंगे तब ये आएंगे, सब में तिथि लिखी हुई है और वो तारीख मुकर्रर है और वो विक्रम संवत 1735 से शुरू होती है और पूरी 52 तक होती है, 40 वर्ष तक होती है साहब जी। विक्रम संवत 1712 से लेकर के और 1752 तक 40 साल तक होती है। इतने बीच के अंदर में 40 साल होते हैं, सब कुछ आ जाएगा। धनीदेव चंद महाराज जी के अंतर्ध्यान के बाद से इंद्रावती के अंदर बैठ करके सब कुछ मिलता है। अब किसी को आता नहीं हिसाब लगाना, किसी को क्या पढ़ी है करना क्या है, हम तो वाणी उठाएंगे और पढ़ेंगे, हमें पहला मोजलने क्यों बात है, तेता रूपी दिन रात है, दावा नंबर की बात है, बस ये पढ़ लेंगे और ज्यादा क्या होगा। मोहम्मद करी उम्मत रोशन, एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम किए, बस हो गया। नहीं आए ना, बस यही भर करते रहेंगे। अंदर तो चलो, अंदर चलोगे तभी तो तुमको प्यास बुझेगी, समझे नहीं। हाँ ईसा और इमाम लड़े दज्जाल से। देखा कौन लड़ा, लिखा था जब आएंगे, जब वो आएंगे दज्जाल लड़ेगा। किससे लड़ेगा? ईसा से और इमाम से। लड़ा नहीं लड़ा बताओ। अच्छा ईसा कौन है? धनीदेव चंद जी। लड़ा नहीं लड़ा? नौतनपुरी के अंदर पहुंचे, बोलो हो गई, 11 को पास करते हो, कहां से आ गए हैं, इनके पीछे पड़ गए, भेज दिए जासूस भेज दिए, 2 भेज दिए, वो रात भर परिक्रमा लगाते रहे। बताओ आप, घूमते रह गए। कितना लड़ा बताइए आप। जितने भी वहां संप्रदाय वाले थे और वो तो पकड़ लेते थे कांजी भट्ट को, इनसे क्या तुम्हारा सौदा हो गया, इनसे तुम्हारा क्या तय हो गया है। लड़ता था नहीं रहे। ये है ईसा। इमाम से लड़ा नहीं लड़ा, इमाम से प्राणनाथ जी लड़ा नहीं लड़ा। देखिए आप कहां से लेकर के जहां जहां भी गए, स्वामी जी को दज्जाल बैठ गया। पहले तो बैठ गया बिहारी जी के अंदर में, बताओ, वही दज्जाल बिहारी जी के अंदर बैठ गया। वही दज्जाल जहां जहां पर भी गए, बोलो इतनी लंबे समय से लेकर, और जब तक दिल्ली आए हैरान कर दिया लोगों ने, बताओ। और अभी भी रामनगर तक आए तो भी वहां तक आया, बताओ। रामनगर तक आया तहां भी आया, पन्ना धाम आया वहां भी आया। 6 साल जी के यहाँ घर में बैठ करके वहां पर हरकत कर रहा है बलदीवान के यहाँ पर। वो तो 6 जी हैं साकुंडल, वो बोलते थे ये अली खड़ा दरगाह पर खींच के जुल्फिकार, बोलो आप, ये है अली महाराजा 6 जी, अपने ढूंढो उन अली को, बोलो आप। खींच के जुल्फिकार खड़े हैं, आ जाओ किसी को। वो जुल्फिकार बोलते ऐसी तलवार थी जैसी जुल्फें होती हैं, जब उसको खोलते थे तो हजारों हाथ अपने आप बढ़ जाती थी और वार करते थे अपने आप आती थी। वार नहीं करना पड़ता था, समझे, चलाना नहीं पड़ता था। वही तलवार महाराजा 6 जी को पिया प्राणनाथ जी ने विजयादशमी के दिन में, दशहरा के दिन में प्रदान की थी, जो आज भी दी जाती है। उसकी परंपरा निभाई जाती है साहब जी। हाँ, मरते दज्जाल पुकारिया, बड़ा गलत में शोर। ऐसे समय दज्जाल पुकार रहा है, शहर के अंदर वो हल्ला हुआ। असराफील आए के गावे अल्लाह कलाम। ऐसे समय में असराफील आया, बोले तुम लड़ते रहो, लेकिन हम आकर के बाणी, उन्होंने बाणी गा दी। और बाणी आया नहीं आया असराफील, हमने कहा था आया असराफील लेकर के, और बाणी गा रहा है, तुम लड़ते रहो झगड़ते रहो। असराफील यहाँ पर आ गया और वो बाणी गा रहा है। उस बाणी के अंदर में खुलासा से, खिलबत से, परिक्रमा से, सागर से सारी बाणी गा दी उसने आकर के। सुंदर वाक्य है, अपने कान को बंद करता में वो दूर से भी आ जाता। साथ जी जिनके ताले में है से आ जाता, देख लीजिए आप, अपने आप भाग में समझ लीजिए। आज का प्रसंग सुनने के लिए मतलब बलवा खेड़ी से आ जाता, नहीं होता तो यहां से उठ के ही चला जाता, और नहीं मिलता तो यहीं सो जाता। नहीं मिलना तो यहीं बैठे रहो और यहीं सो जाओगे। क्या बोल गए पता ही नहीं है, चलो प्रसाद बटना ले लो। लेकिन आज तो तकलीफ सहन करना पड़ेगा। नहीं महाराज जी, तकलीफ की तो कुछ नहीं, आप पढ़कर चलाओ जब तक चलाएं। लेकिन कुछ ऐसे सुंदर साथ हैं जो बेचारे रिक्शा से जाते हैं तो उन्हें परेशानी होती है। फिर क्या करूं? नहीं, ये पढ़ना तो आप पूरा ही करोगे। 4 बजे का टाइम रखेंगे, आज तो पूरा करोगे। सवाल ही नहीं, 4 बजे तो नहीं। आज का कष्ट तो सहन करेंगे सुंदर साथ।
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक तो कहना साथ का और दूजा पाया हुक्म। चलो हुक्म आरोगने का 56 भोग आए हैं सुंदर साथ जी। जी हाँ, अब कहूँ आरोगन की उड़न समय झीलन। अब आइए साथ जी पिया जी, आरोगने का समय हो रहा है, चर्चा तो चलती रहेगी, अब आरोगने का समय हो गया है। पीछे आरोगन की कहो सेवा जो सही। देखो आरोगने की सेवा में जब होंगे तो उसमें झीला होंगे, कौन कौन आएंगे? 2 घड़ी 2 पैर में बाकी रही जब 2 घड़ी बाकी रहती दोपहर में, तहां से महारानी बाईजी राज जी का पैगाम आना शुरू हो जाता है। भाई हनुमंत रज करे ताल्यावन की तब भेजा महारानी बाईजी राज ने भेजा हनुमंत अपनी खास सखियों को, जा बोलो कब तक चर्चा करेंगे, आरोगना है कि नहीं, क्योंकि आपने आरोगे तो सब बैठे हुए हैं, सबको तो प्रसाद देना है। हुक्म किया आपने जाए के लिए तो पहले तो उन्होंने जो है हाँ जा जाओ, तुम तैयार करो, तहां तक चर्चा होने दो। आए भाई जी सो गया हो के गुजार। देखा वो इतनी प्रसन्न हो गई कि धनी ने एक बार हमारी बात सुन ली है, तो अब तैयार करो, तैयारी करो। अरज की सेवा में ने पहले कमलावती। हम बता रहे हैं कितने लोग आते थे, कभी कमलावती आवे, कभी लाड़बाई आवे, कभी कोई आवे, ऐसे भेजते थे। इस पीछे लाड़बाई पीछे हनुमंत करती। देखा ना, हनुमंत बाई लाड़बाई महारानी जी भेजती थी कोठा मंदिर से, जाओ हुक्म हुआ श्री राज का ले आओ धोती पोती। अच्छा वो क्या करते थे कि ताकि ये थोड़ा इनको सुख चैन मिल जावे, तुम ऐसा करो हम स्नान करने आ रहे, झील करने, वहां की तैयारी करके मिलो, तो यहाँ तक आ रहे हैं, सेवा के शामिल मिलो तब आऊं तुम्हारी। तुम सेवा ले लो अपनी, मतलब जो स्नान करने की सामग्री है वो तैयार करो, तहां तक हम आते हैं। तब लोगों को चर्चा से काहे करे तो भंग। तब तक चर्चा में बाधा मत डालो। तब साथी सेवा के कहे श्री बाई जी अर्ज करे अर्दंग। बाई जी राज जी बारह प्रार्थना करती हैं, भैया जल्दी करो, वहां स्नान की तैयारी करवाओ। जयंती दास आए के बातें करी बीच का आ गए, देखा जयंती दास जी, जब महारानी बाई जी राज जी देखती कोई नहीं सुनता है, तब जयंती दास को भेजती है, खास उनके पर्सनल असिस्टेंट है वो, और आए, उन्होंने आके क्या कहा, कान अर्ज खास गिरोह की देख कर पहचान। जब वो खास गुरु मतलब श्यामा जी की खास बात करते हैं, कान में करते हैं। उठल श्री राज झीलन को बैठल चौकी पर। देखा महारानी जी का पैगाम खास आया, तुरंत छोड़ते हैं और जाते झीलना के लिए। सखियां चारों तरफों में इतनी भीड़ बनी हुई है, सखियां तैयार हैं राज जी महाराज जी को सेवा करने के वास्ते। तेल की सेवा में ने गोदावरी गंगाराम लगाते हैं, कटोरी भर के लिया वही इनका इन सेवा में होता है आपके यहाँ नहीं होता है, मंगाते हैं आप, रखना पड़ता है, तेल रखना पड़ता है, धोती पोती रखनी पड़ती है, तौलिया रखनी पड़ती है, समझे महाराज, अब समझ लीजिए। हाँ स्नान के समय में होते तेल बर्तन सब जो सामग्री होती है वो लाके रखनी पड़ती है। अगरदास गुलजी करे साथी जो सेवा लेके आते हैं अगरदास गुलजी भाई, इन सेवा में शामिल बंसी सीताराम। सेवा अलग बताती है, सब लोग सेवा में तैयार हैं, और सेवा करे सबको देवे आराम। सबको मतलब कि सेवा का अवसर देते हैं। तेल प्रसादी बांटने करत सेवा गंगा, बांटने वाले गंगा भाई हैं, वो बांट देते सबको प्रसाद। साथ की सेवा में ने करे मनुहार कमाल। बहुत मनुहार होती बंगला जी के अंदर में। धोती पोती पीताम्बर लालदास ले आए, समझे नहीं, लेकर के आते हैं लालदास जी, धोती पीतम्बर या 2-3 चीज लेके आते हैं, धनी को जो रुचि सो पहन ले में। मानक ताते जल को ले आकर बनाए, और मानिक भाई जो है जल को बना करके लाती हैं, बनाने का मतलब है आधा ठंडा और आधा गर्म मिला करके स्नान के लिए लाती हैं। जल समूह ने लिया गंगाराम भगवान, लेकर के गंगाराम भाई लेके आए। झीलन की सेवा में ने दिल में नहीं गुमान। आज भी यही होता है, गुम्मट जी में झीलना होते हैं सुंदर साथ जी, और इसी तरह से बनाया जाता है जल। इस तरह से आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जिन्होंने देखा उसको पता है कितना आनंद होता है झीलना में। झीलन रंग सुहावना गावे कन्नड़ गाने वाले बैठे हैं, कन्नड़ भाई गंगाराम भाई गाते हैं झीला, भाई तारा स्वामी झीलत गावे के सामने बोल करके बैठ के गाते हैं। अब गाने की इच्छा भी है और समय गवारा नहीं है। गा निहारे झीलन रंग
स्वामे नारे आपण झिलसु बैल जीने सा रमत मीने सरुआ बियारे काई पुराने थयो रंग राग। श्री राज जी महाराज जी का झीला होता है, साथ गाते हैं, उछलते हैं और जल में लोटपोट होताते हैं। चौकी लिया स्नान को, स्नान करने के अलग चौकी है चंदन की, उस पर बिठाए जाएंगे। तीन आगे पटली धरी रतन भाई पर, आगे चरण के नीचे पटली रखी जाएगी। पावड़ियां चंदन की लिया भाई राम। स्नान के समय पर चंदन की पावड़ी पहनेंगे। अब जड़ाएगी चप्पल जो जूते हैं वो जड़ाव वाले नहीं होंगे, चंदन की होंगी। पहले पावड़ा चादर पटली पर, ये रतन भाई का काम, ये रतन भाई का काम है बिछाने सजाने का। चंद्रमा ऊपर तानत, ये जो भाई रतन भाई ला करके चंद्रमा सजाती हैं। चौकी ऊपर चादर लिया मानिक भाई बिछा, चौकी के ऊपर में चादर बिछाई जाती है। मानक नहवावे स्नेह सो, बड़े प्यार से मानिक भाई स्नान करवाते हैं। लालदास शामिल रहे, जल डाले उमंग कर, बस उठाया जल डालते हैं राज्य के ऊपर में। छबीलदास वृंदावन अंग पहुंचन समय जी, अंग पहुंचते हैं धनी जी का। लाल भाई देते हैं करे सेवा हुए मगन, लाल भाई सेवा करती। इन समय आए पहुंचे श्री महाराज जब, अब सतसाल जी महाराज जी आए तो वो भी झीलना करवाने लग गए। वो भी अंग पहुंचते हैं, वो भी जो है आके सेवा करते हैं। अंग पहुंचन हाथ पकड़न की सेवा करते तब, सेवा करते सतसाल जी महाराज। रुमाल लिया लाल भाई श्री भाई जी पहुंचत अंग, भाई जी राजी पहुंचती हैं। प्रेमदास शामिल रहे, कई सखियां सेवे, कई सखियां गिरद घेर करके भरी पड़ी हैं, इतनी भीड़ लगी हुई है। घेर के ठाडी रहे, गिरदवाए, गिरद घेर करके देखिए आप, इतनी भीड़ होती है। सब चाहते थोड़ा दर्शन या थोड़ा हम सेवा हम कर लें या जल में लोटपुट हो जावे। जल लोटा ललिता पर, सब कपड़े दिए भिगो, ऐसे समय में स्वामी जी ने जल भर करके ललिता सखी ऊपर में डाल दिया। सबको हंसी आई। हंसी होवे इन समय सब सैया करे, एक ऐसे हास्य प्रीत होता है। श्री राज रसना सो मीठे कहते बोल, बड़े मीठे मीठे वचन कहते हैं। सोमादास झीलन में लोटपोट में जल, लोटपोट होते हैं। किसी को अपने अंग की परवाह नहीं है, वस्त्रों की परवाह नहीं है, जल में लोटपोट होते हैं। निर्गुण भेद रहते हैं, साफ दिल निर्मल, जिनके अंदर में निर्गुण भाव है वही है कार्य करता है। बोलिया लीला जो कहे नफस के दुश्मन, नफस बोलते इंद्रियों के दुश्मन हैं। ये मोमिन ब्रह्म सृष्टि इंद्रियों के स्वाद को त्याग देते हैं। सो सिफत है इनमें जो कही मोमिन, मोमिनों की सिफत है। केशवदास पानी ले बाचक समय इन, ऐसे समय में केशवदास जी बताइए आप, स्वामी जी के स्नान झीलना हो रहा है और वाणी उतर रही है कि जमुना जी में पिया जी स्नान कर रहे हैं। वातावरण कैसा है, एक ही गमा साथ श्यामा जी कहीं बीजी गमा सी प्राणनाथ क्रीड़ा कीजिए जल मां बेलसी वाला जी ने साथ इधर से जल उछाले उचरंग सो वाला ने छाटे बालोरी छाटे यानी विद सो तारे ना संतियो कांटे, इस तरह से गा रहे हैं और लिख रहे हैं। लालदास कुरान की आयत करे रोशन, जहाँ एक शब्द भी कहीं पर भी धनी जहां पर हैं हर जगह वाणी हो रही है, हर जगह लालदास जी आयत लिए हुए हैं। उस समय पर स्वामी जी उसका पूरा मायना दे रहे हैं, खोल करके बता रहे हैं। पीतांबर पहनावत लाल प्रेमदास, देखा कोई दिन पीतांबर पहनाते हैं, किसी दिन लालदास जी और कभी पीतांबर भी पहनाते हैं। महाराजा तो धुर में ओढ़ावत है का, और महाराजा सतसाल जी ऊपर से। अब आज पिया जी की एक नई बात सुनने को मिलेगी आपको, जो आप सुनना चाहें तो थुरमा डालते हैं, जैसे हम अलगा है ना, ऐसा थुरमा होता है। पीतांबर पहन लिया, अंग ऊपर में उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, उन्होंने जामा नहीं पहना, उन्होंने कुर्ता नहीं पहना, अंग के ऊपर में उन्हें थुरमा डाल दिया। अब उनका अंग यहाँ पर खुला हुआ है। अब आएंगे लटक मटक के आएंगे ऐसे समय में। पीऊ पावड़े चलते रतन भाई के, अब चले पिया जी चल करके आए, पावड़े पर चल करके बैठते हैं आकर के। ही जोड़े जड़ाऊ की दरी अभी चंदन की पहने थे, अब जड़ाऊ की पहने हुए हैं। एक पावड़ा रेशमी दीपा बिछावत, दीपा भाई ने उसके ऊपर रेशमी पावड़ा बिछाया। शीरा चलता ऊपर रसोई के बगत, रसोई के समय पर इस पर चल करके आते हैं। पावड़े पकाई के चलत लटकनी, सब कोई अपना अपना पावड़ा लेके रहता है कि हमारा भी बिछा लिया जाएगा, हमारा भी सेवा हो जाएगी।
संग सैया घेर के बानी गावे रसाल। देखिए अब संग सैया घेर के चली और वाणी गा रही है, धनी चल रहे हैं और वाणी जो है सुंदर सात ओतप्रोत है वाणी में। दोना पातर बनावत ए जो खेमदास। एक जन की नहीं है, हजारों सुंदर सात हैं। नित्य प्रत्येक की सेवा है, दोना पत्तल बनाए जाते हैं, बना के तैयार करते हैं। उन सुंदर सात का नाम बताया उन्होंने, बना के तैयार किए रोज। सीताराम के संग रहे सेवे का। सीताराम के साथ में विश्वास करके सेवा करने वाले हैं। हाल ऊपर चंद्रमा चार जनी पकड़े। अब जब महारानी बाजीराज जी अपने मंदिर से चली, देखो आप अपने मंदिर से चली तो वो उनके साथ में उनकी सखियां चली टोली। अब महारानी बाजीराज जी चलेगी, उनके ऊपर में चंद्रमा चल रहा है चंदेवा और नीचे पावड़ा बिछाया जा रहा है। महारानी बाजीराज जी भोल लेकर के आ रही है थाल भोग। हमने यहाँ पर दिखाए नहीं है, समझे नहीं, हमारी इच्छा थी आपको ये लीला दिखाई जाए, लेकिन सुंदर साथ उतने उसमें ओतप्रोत नहीं है, हमें देखा है। उसको करने से समय भी जाता था, तो ये लीला बहुत अच्छी लगती है। जहाँ थाल बनता है वहाँ बनाया जाता, वहाँ से आप लोग चलते पावड़ा बिछाते चंद्रमा लेके आते, सुंदर साथ बिल्कुल वैसी नज़ारा दिखाने को मिलता। ये सेवा धनबाई की आवे रसोई के समय आती है। थाल बड़ी रुपए की आसमाई बनाई, मतलब बहुत बड़ी थाली है, रुपए चांदी की थाली है। धोए रुमाल से पहुँच करके धो करके उसमें 10 कटोरे हैं। कटोरे कंचन चांदी के 10 धरे फिरते। 10 कटोरे हैं चांदी और सोने के। धोए पहुंचे रुमाल से वास्ते तरकारी उनको भी पहुँच करके रखा साग तरकारी के वास्ते। और राजभोग ताल में दर्द हेत कर प्यार, बड़े प्यार से रखते हैं राजभोग में ये सब। और कटोरी संयम की गाय हो जो खबर। अब बताओ सबको सावधान करते हैं। श्री बाई जी आवत और रुगावने आई महारानी बाजीराज जी और रुगावन के वास्ते महारानी जी आती हैं। तुलसी राधा रुक्मणी सैया घेर चले घेर के चलती हैं श्यामा जी बाजीराज जी को। श्री बाई जी के आगे पावड़ा बिछावत करना, उनके चरण के नीचे पावड़ा बिछाया जाता है। दादी बिहारी दास दरे करे सेवा जान। बिहारी दास जी ने गद्दी बिछाई, बिहारी दास बिछाइया आगे तकत के, आके तखत के बिछाया। गादी चाकले रेशमी और 2 बाजू तक दोनों तरफ तकिए बिछाए गए। तीन पर आन विराजत 2 बाजू बैठा आकर के पिया जी बैठे। एक बाजू लालबाई दूजी धनबाई लालबाई बैठी हैं, धनबाई बैठी हैं। खमा ललिता बोलत इनकी सेवाएं। जब सावधान खमा बोल दिया, ललिता सखी ने सब शांत होकर देख रहे हैं। कन्नड़ इनके साथ है परमानंद। अब गाया जाएगा, और गाएंगे तो गाया जाएगा, भोग गाया जाएगा। सैया कीर्तिक वन में जावे, साग पान में बार सब लावे, तैयार है सब। बिंदा भी शामिल रहे, गावे गंगा रामा की। गंगा राम भी गाते हैं आकर के। मान भाई 500 चौकी आगे और बड़ी प्यार से गाती हैं, मान भाई भी गाती। धरिया झालर लगे रुमाल ऊपर बिछावत, धर दिया उन्हें रुमाल रखा आकर के। थाल धरी था ऊपर श्री बाई जी बैठत पास। भाई जी राज जी आगे बैठ गई। आई जी सन्मुख बैठत। सुंदर साथ जी थोड़ा सा वर्णन आपको सुनना है कि महारानी बाजी राज जी बैठे, सुंदर साथ बैठे। इन समय पर पिया जी ने अपने अंग पर 2 थर्माभल लगाया हुआ है, पीताम्बरी पहने। इस समय पर वर्णन होता है, जो वर्णन सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। इसी समय पर आपको वाणी अवतरण होती है, खुले अंग छवि छाती। समझे, खुले अंग छवि श्रृंगार वाणी का है ये, खुले अंग छवि छाती। कि राज्य महाराज जी आपके बस्तर स्वरूप में तो हम रोज दर्शन करते हैं, आपके खुले अंग छवि छाती का दर्शन करना है। इसलिए ये हम जो आपका हृदय देखते हैं, उस हृदय के अंदर में पंखुड़ियों को देखते हैं, फूल को देखते हैं। उसके अंदर जो हृदय है, उस हृदय के अंदर में हम दिखाई देते कि नहीं, उसमें हमारी छवि है कि नहीं। राज्य महाराज जी के हृदय के अंदर सबका दर्शन होता है, सब सुंदर साथ की बैठक दिखाई देती है। ऐसे समय ये प्रकरण अवतरण होता है सुंदर साथ जी, इसलिए हम आपको थोड़ा सा बताया है। आरोग्य की लीला प्रारंभ हो रही है। लई मानक चिलमची श्री बाई जी अब बाई जी राज जी आई हैं और मानिक भाई ने अब धनी जी के हाथ पर साले हाथ धुलाए। लाल भाई ने हाथ पहुँचाया। मिलावे गिरो से अब मिलावा से सैया भी आई अपने अपने मंदिरों से शंकर सेवा में आज ऐसे समय में आए, सब दौड़ दौड़ करके हाजिर हो जाती है बंगला जी में।
शंकर सेवा में हाजिर श्री रागारों को दिल गुजार आरोगने के समय पर सब हाजिर होते हैं। मिला में संयम के जयंतीदास सिरदार, जयंतीदास जी सब में सरदार हैं। सेवा करे सब साथ की उपली टहल को ऊपर के लिए सेवा हो रही है। सूरज मन रसोई में रहता था दिन रात, सूरज मन रसोई बनाने वाले सदा रहते थे। साथ की सेवा करे फिर मिला अपनी जात में आकर के मिल गए। रुमाल कसी दल सिर पर मानक कसीदे का रुमाल पहले सिर पर बांधा स्वामी जी के। श्री राज बाता करे कुछ सो मिट्टी रस बीच बीच में गुज्ज बातें करते हैं परम धाम की। रुमाल कसीदे का आरोप दे उठावे, आरोगने के समय उड़ाया जाता है। लाल भाई सेवा करे ओढ़त इन समय, इन समय ओढ़ रहे मधुरियत मोह से रुमाल दे में भिगोई भिगो करके देते हैं रुमालो। बिंदी करे तिलक भी श्री राज दे दयातिया, हयातिया मुक्ति के दरवाजे बताते हैं। मधुरी मोती थाल लियावत बारे थाल लेकर के आती है मथुरी मोती भाई। सेवा में दो शामिल कछ चूक न जा, कोई चीज सामग्री कम ना हो जाए। हमेशा ठीक बैठे तो श्री भाई की सेवा भाई जी राज्य पर हमेशा नित्य आकर के आरोगने के समय पर सामने आकर के बैठती हैं, अर्घावती हैं। रुच के श्री राज मांगत कहवत श्री भाई जी, जो कुछ मांगते हैं महारानी बाजी राज्य आदेश करती हैं, सखियां ले ले करके दौड़ती हैं। हाथ करके 100 श्री भाई जी पर हाथ करके मतलब कि इसमें ये सामग्री है, ये सामग्री नहीं है, लोग लेकर के आती हैं। साग तरकारी अथाने आरोगत बात हुआ, साग तरकारी अथाने अनेक प्रकार के व्यंजन आरोगते। लाल केशव बैठे दोनों बाजू के, लालदास जी बैठे, केशवदास जी दोनों तरफ बैठे हुए हैं। चौपाई लिखे चित्सो देखना अब जो कुछ यहाँ आरोगते हैं और वर्णन हो रहा है परम धाम का। और क्या बोलते हैं, एक ले चली साक कटोरी, जीरे ताप छीन ल चली दूसरी, जीरे तीन थे झोटल चली तीसरी, जीरे चौथी बाप तल दोरी, जो कदी छीन लेते हैं जिन पर जीरे पर रोस न काओ, किन पर जीरे इत थे जो फिर कर गईया, जीरे तेना और कटोरी जाए। इस तरह से भोग हो रहा है, वाणी हो रही है, एक एक पर के ले लेकर दौड़ रही हैं। ये तो बड़ा मिलावा हो रहा है। सुंदर सखियां धनी जी की सेवा ले जाती, घर घर से ले लेकर के दौड़ती हैं। गोकुल हाजिर इन समय बात करे बनाए, बीच बीच में सुंदर साथ जी बीच में बात करते हैं। इला मनीषा साईदी कहते बोलो आरोग रहे हैं, लेकिन हदीसों की उनकी शादियां गवाइयां वाणी प्रकट होती जा रही है। आरोगते प्रथम देते हैं भाइयों को प्रसाद, इतना बड़ा थाल आरोग करके और आपने प्रसाद पाया, सबको प्रसाद मिला। इस तरह से ऐसी परंपरा थी हमारे हिंदुस्तान के अंदर में। पहले श्रीमान जी आरोगते हैं और फिर उसके बाद आरोगने के बाद में श्रीमती जी प्रसाद पाती हैं। आज को भाव खत्म, समझे नहीं? तुमको जब खाना खाना हम तो भूख लगी हम पहले खाएंगे, समझे नहीं? खा करके तैयार, हाथ पांव धो करके बैठ के तैयार, अब आते रहना खाते रहना। अब नहीं है वो, इतना भ्रम होता है, इतना भाव होता है। प्रसाद मिलता था जो उसको आरोगते थे, चाहे आप किसी भी वेद को देखो, शास्त्र पुराण को देखो, ये हमारे यहाँ की परंपराएं थी। तो महारानी बाजीराज जी को, सखियों को, सुंदर साथ को प्रसाद मिलता है। राजा राम हितसो पावे इनका स्वाद, राजा राम जो आ गए वीरता से, उनको धनी प्रसाद देते हैं। बोले धामधनी कितना आनंद है, वहाँ बैठे थे माया में, संसार में बैठे थे, यहाँ भेज दिया, आ गए हम भी प्रसाद पाने के लिए। रतन भाई मूंग ले आई पूर भाई पर भी मूंग चावल लेकर के आती है रतन भाई, बड़े प्यार से आरोगते हैं। और साथ सब लियावत सब सेवा में अपने अपने घरों से आज भी लोग लेके जाते हैं धनी के वास्ते। सुवा और सीता भाई और प्रेम भाई सबके नाम बता दिए हैं लेकर के। डुलावत आरोगने भगत कोई रुमाल हिलाते हैं अपने हाथ से, कोई पंखा बिजने डुलाता है। छत्र लिए टाटा रहे वल्लभदास जी छत्र लेके खड़े, रुमाल टाटा और डुलावत के सेवा करी बिहारी। बिहारी जी ने सेवा किया। धर्म पाले भाई धर्म
रोटियां देखिए धर्म भाई पालती हैं, धर्मा डोकरी छत्साल जी की बात पहले सुनाई थी उन्होंने लालदास जी को कि तुम्हारी बात देव जी ने छत्साल के आगे की, ये धर्मा डोकरी हैं, तो वो बड़े प्यार से रोटी लेके आती हैं, खिलाती हैं धनी को। रसोई में श्री राजा रोगत एलियावत कोमल चित्त। देखिए आगे ना फकीरी भाव, बड़े भाव से रोकते हैं। दोए बाएं बैठत खरगो हनुमंत खरगो खरगो भंडार बैठती हैं। श्री बाई जी वासना मंगामत दौड़ ले बाई जी राजी जो हुक्म करती लेके आते हैं। गिरत घेर के केतिक रहे खड़ी, कितनी सुंदर साथ खड़े हुए हैं घेर घेर करके। केतिक सन्मुख बैठत इधर डोर न कई करे। साल क्योंकि इतनी भीड़ होती है, बताओ सुंदर साथ जी, इसलिए किसी को इस वाली सेवा में, किसी को दूसरी सेवा में, किसी को तीसरी सेवा में, ऐसे मौका मिलता है। जल अध बीच में देवे छबीलदास, अध बीच में जल देते छबीलदास जी, पीक दानी तले धरत बल्लभों में हाथ धोने के लिए रखते हैं। हजूर में धोए रहे पीकदान, दोनों रहते हैं पीकदान, वहां पर कोगला करते हैं। आड़े रहे हजूर में शंकर दास जी का काम है। और शंकर शामिल राघव जी रहे, राघव लाल जी भी रहते हैं। तंबोल प्रसादी लेके साथ अब तंबोल, क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई ना, इसलिए तंबोल की महिमा अगले प्रकरण में बताते हैं। छत्साल जी महाराज जी बनाते हैं तंबोल, पान का बीरा बना करके सजा करके देते हैं। संग रहे शंकर के सेवत मुरली। अब आप सुन लिए सुंदर साथ जी, पान का बीरा लगता है। पान का बीरा कैसे लगाया जाता है? एक पान का पत्ता नहीं लगता है, 5 पान का पत्ता लगता है, उसको बीरा बोलते हैं। एक पान को बीरा नहीं कहा जाता है, उसके अंदर में 8 सामग्री होती है। एक सामग्री नहीं होती है, चूना, काथो, पान सुपारी, लवंग, इलायची, ये 8 सामग्री होती है, 5 पत्ते होते हैं और उसको रखा जाता है। ऐसे ही कलौंजी बनाई जाती है, 5 भोग लगाए जाते हैं। उसमें नहीं बोलता था जेवर जोगल जोड़ी सुख पावत, जेवर सच्चिदानंद, जेवर पूर्णानंद, अखंडानंद, ये कुछ नहीं होता पन्ना धाम में, समझे नहीं? वो इंद्रावती पागल नहीं थी, समझे इंद्रावती? वो तो हम लोग उसको तोड़ मर दो, उनकी वाणी को हम क्यों तोड़ते हैं? उनकी वाणी को हम उसमें अपनी वचन ऐड करते हैं। हम इतने बड़े हैं, उनकी वाणी जिन्होंने बनाई है उनकी वाणी में हम अपना वचन घुसेड़ कर तैयार करते हैं। दोष लगता है, गुनाह लगता है, समझे नहीं? सीधा बोल, जो कुछ उसमें आया वही बोला जाता है। जेवत राज श्यामा जी सुख पावा, सब आ गया, समझे नहीं? अब उससे निकालो इनको, उनको निकालो, है बैठो, तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, सबको बिठा लो, समझे? सबको नहीं होता साझी, कड़वी बात है। वरना नाम में नहीं होता है, लाभ झाम नहीं होता, समझे नहीं? किसी प्रकार का नहीं होता, जो है वो है, समझे नहीं? इसमें किसी को रिझाने वाली बात नहीं है, किसी की दुख वाली बात नहीं है। रोकते हैं तरह से, इसलिए 5 उसमें ग्रास रखे जाते हैं। 5 स्वरूप साथ में बैठे हुए हैं, धनी जी के साथ में 5 हैं, इसलिए 5 पर से जाते हैं। 5 पान का पत्ता लगाया जाता है, इसलिए साथ जी ये कहने की जरूरत पड़ी थी, तो कह दिया है। कभी भी उसको हम छांट काट नहीं करते, ना हम उसमें कुछ जोड़ते हैं। जिसको मन में आता है तो जो कुछ चाहता है उसमें जोड़ देता है, जिसमें जाता है उसमें से वो निकाल देता नहीं होता है। यही अखंडता है धामधनी की वाणी की। संग्रह शंकर के सेवत मुरलीधर, मुरलीधर सेवा करते शंकर के साथ में। पीकदान और मोरचल करत श्री राजू पर, राज्य महाराज जी के साथ में करते हैं। केशवदास लालदास दो बाजू बैठे रहते हैं, वाणी आती है, आरोग रहे हो, वाणी उतर रही, बताओ। आरोग रहे हैं और वर्णन हो रहा है रंग महल का, और वो भी जहां आरोगते हैं आप, आरोगे दहलान में, बोलो आप आरोगते नहीं होते हैं, यहीं पर पहुंचते हैं, यही अक्षर को दर्शन देते हैं। यह वाणी उतर रही, लिख रहे उस समय पर, चौपाई लिखे चित्सो श्री राज देखो नहीं, वहां आरोगने के समय पर बताते हैं, ये करके दिखा रहे हैं। कितने बजे? वहां परम धाम के अंदर में राज्य महाराज जी इस स्थान पर बैठ करके आरोगते हैं, इसलिए उस चौपाई को अवतरण होता है साथ जी। और साथ केता कहो दाएं बाएं बैठा, दाएं बाएं बैठे हुए सुंदर साथ सकीदा साड़ा रहे, सेवा में खबरदार, सेवा में हजार हैं। मयाराम आवत ले चिप्पी में चले। अब देखिए आ गया भिखारी वाला बात, अब गरीबी आया, मयाराम जी आए, चिप्पी में से उन्होंने चने दिए। आज भी चना होता है साथ जी, हमने आज दिन बोला था ना कि बहुत घना
अब कभी बहुत घना और कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना, होता नहीं होता। तो चिप्पी में से नहीं भूलना चाहिए। हाँ, फकीरी भाव भी है तो चिप्पी में से भिखारी चना देते हैं निकाल करके या रोकते हैं। ये नहीं कि आज हम 56 भोर आरोप रहे उसमें चना ना हो, इसलिए वो फकीरी है। साथ जी श्री राजा बड़े प्यार से संभाल करके देते हैं, एक एक दाना निकाल करके सुधार करके आज भी रोकते हैं साथ जी। और आज भी चना का प्रसाद बढ़ता है। उसका मतलब ये होता है कि यदि कोई दिन भर का भूखा है, उसको कहीं कोई आधार नहीं मिला है, तो रात्रि में राज्य के दरबार में आओ, आपको एक मुट्ठी चना मिल जाएंगे, आप खा करके अपना पेट का आहार बन जाएगा, आधार बन जाएगा। समझे साथ जी? विचार करो, परमहंस जी महाराज ने श्री 5 पद्मावती धाम के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने साक्षात दर्शन किया धनी का। और पन्ना धाम के अंदर में आज भी लंगर चलता है। समझे कितनी महिमा है। उन्होंने पन्ना धाम के अंदर में परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी महाराज जी, इसलिए हम लोग उनको बहुत नमन करते हैं साथ जी। उनके इस पावन चरण जगह जगह पड़े हुए, एक एक सुंदर सा बच्चा से बूढ़ा तक जिनके मुख से देखो उनके गान गाता है। एक एक बच्चा बच्चा गाता है, एक एक माता बहनें गाती है, कि भाई भाई गाते हैं। माता सब उन्होंने समझा है पन्ना धाम को, उन्होंने देखा है। इसलिए जब ऐसी स्थिति होती तब उन्होंने वहां पर वो लंगर प्रारंभ किया था। समझे? आप समझो, धन धन है उनकी सेवा को, उनको हम वंदन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। बोलो दूध दधी सिकरन श्री भाई जी अरोगावत सुन लीजिए। दूध दधी ले आई लाल सो तो लिए मन के भाई। अब वो दूध भी ले आए, वो दही भी ले आए, समझे? दूध पाक भी ले आए और श्रीखंड भी ले आए, लेकिन लिए हैं मन के भाई। उनके मन में जो भाया सो लिया, दोनों एक साथ नहीं लेते हैं। दूध और दधी एक साथ नहीं लिया जाता है, इसलिए मन से भा करके प्राप्त करते हैं। आरोग रहे पीछे बांटने को कवल बांट देते हैं सुंदर साथ को। ये सेवा लाल भाई की देव प्रसाद श्री देव लाल भाई बांटती हैं सबको, वास्ते सब दुल्हन के और आवे सबके वास्ते मिलता है। आरोग रहे पीछे दरे रुमाल आ गई है, रुमाल रखा है आकर के राम भाई सेवा करे आरोग पीछे जे। आरोगने के बाद सेवा हो गई। हर भाई ठाडी रही लेके हाथ रुमाल के धनी हाथ पहुँचेंगे, आरोगे पीछे दे होत मन खुशाल खुशल खुशी होकर के देते हैं। सुपारी की गलिया और इसलिए पान का बीरा लगाया, सुपारी भी दिया, लवंग इलायची भी दिया आदि यहाँ उनको धनी को देते हैं। और छबीदास सबसे पहले दे हक, हाँ हक को देते हैं धनी को। और जो तंबोल को ले आया तंबोल पान का बीरा प्रहलाद भाई बनाते हैं, कल्याण सेवा करते हैं प्रहलाद के आज बना करके रोज तैयार करते हैं प्रहलाद के साथ में। प्रहलाद के शामिल रहते संपत, उनके साथ में उनकी टीम रहती है पान बनाने के। यहाँ एक पान नहीं बनता है, कई पान बनाते हैं। तंबोल सेवा भी नहीं एक रहते नित, हाँ सोल देते हैं, तंबोल पान का बीरा देते हैं। लगाओ भाई, खुल गया ना, भोग तो लग गया पुजारी जी महाराज। हाँ जी, पान पहुँचने की को काढ़त लगाए का तो चूना जो पान पहुँच करके काट के देते हैं। लवंग जावित्री जायफल श्री भाई जी देखो ना, लवंग जावित्री जायफल सुपारी आदि ये सब लगाते हैं उसमें। कपूरदानी रखते हैं ये जो मुकुंददास मुकुंददास जी रखते हैं कपूरदानी। और गाँव ने बीड़ी में ने मोमिने का ये मोमिन आरोग्य के समय पर देते हैं। बीड़ी वाले श्री भाई जी जय श्री राज महारानी बाई राज जी बड़े प्यार से पान का बीरा लगाती हैं, लोग इलायची देते हैं इन बीड़ी के साथ, ये बीड़ी के साथ में देती हैं। महाराजा रुगा वही अपने हाथ तंबोल, अपने हाथ से तंबोल पान बीरा और गाते छत्साल जी। श्री राज रीत के कहते हैं कोई नहीं सेवा इनको है इनकी जैसी सेवा जो छत्साल जी ने सेवा की है, ऐसी कोई सेवा नहीं है। पहले गिरधर सोनी सेवा करी तंबोल की, गिरधर भाई ने किया। अब नाम नहीं बोलेंगे ना, आपको बता दिया। ये नाम इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि उनके कुटुंब के लोग बैठे होते हैं, उनके परिवार के लोग होते हैं, बोलना जरूरी होता है। पीछे छोड़ी इन्होंने साथ जब खींच करी, जब किसी ने कहा कि हमको दिया जाए तो उनको दिया,
कस्तूरी को राकत बेनीदास कोई दिन आरोगने के वास्ते कस्तूरी देते बेनीदास रखते हैं। श्री राजा आरोगत पान में सेवा करते पान के समय में जब देते हैं बीरा में आरोगत आनंद सो बातें करत बना आरोग लिया बड़े प्यार के साथ में। अब उठने का समय हो गया। सेज समारी पौड़न की सखिया सेवन को अब देखिए यहाँ पोड़ने की सेज बिछाई जाएगी, तो मतलब इसका ये है पांचवी भौम नहीं, अब जो सेज बिछाई जाएगी वो तीजी भौम की नीले पीले मंदिर की सेज बिछाई जाएगी। इत पावड़े बिछावत पधारत घर माने के घर पधारे हाथ पकड़ उठावई लक्ष्मीदास जी। ये लक्ष्मीदास जी जिनके पास पारसमणि थी, ये लक्ष्मीदास जी हाथ उठाते पकड़ के आशा ले आ जिनको गंगादास ने दिया। लटके मटके चलत मीठी बातें करे मीठी मीठी बातें करते पिया जी। जब महाराजा आवत तब हाथ पकड़े महाराजा सतसाल जी भी सेवा करते। दूजी तरफ लालदास को श्री राजा लालदास जी हाथ देते हैं लालदास जी को। फिरती वक्त हाथ पकड़े लेख प्रेमदास आप सुंदर साथ जी फिरती वक्त आ रहे हैं लौट करके। बकरा देख के शामिल सेवा दे दिल गुजार देखा ना हमारे पूर्वज हैं बार बार आते हैं, मकरंद जी भी हैं बार बार सेवा करते हैं। सेज बिछाई स्नेह सो जो द्वारकादास बिछा के तैयार की द्वारकादास जी ने सेज को। प्रेमदास दूसरी तरफ और सेवे साथ और भी साथ हैं, प्रेमदास जी भी हैं। चारों तरफ बिछाए पावड़े पर अब चारों तरफ पावड़ी बिछाई।